तुझे की मैं नहीं करती ये नहीं है कि रास्ता देती। अच्छा चलो ठीक है भूलते हो जब ये हटा दे। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी? गुड मैम। इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, पहले तो मेरी बात सुनो। वर्डप्रेस वाला इशू किस किस को आ रहा था, पहले तो वो हैंड रेज कर दो एक बार। वर्डप्रेस वाला जिसको दिक्कत आ रही थी, वेबसाइट क्रैश हो रही थी, कोई भी प्लगइन डाउनलोड नहीं हो रहा था, वो किसको दिक्कत आ रही थी आप में से? बोलो बोलो बोलो। ठीक है। अब वो जिसको दिक्कत आ रही थी ना, तो ग्रुप में आपको मैसेज तो नहीं आएगा, आपको ज्योति को मैसेज करना है और आपको लिखना है कि आई वॉन्ट वर्डप्रेस डाउट क्लास। मतलब ज्योति जो है, ज्योति मैम जो है, उनको आपको एक मैसेज करना है कि आई वॉन्ट वर्डप्रेस क्लास। और फिर वो आपको एक 5 to 6 बैच होता है, जो कि मतलब अभी जो ये बैच हो रहा है इससे 1 आवर पहले आपको वो बैच अटेंड करना पड़ेगा। और उसमें आपके सारे डाउट जो है सॉल्व हो जाएंगे वर्डप्रेस से रिलेटेड। तो मेक श्योर करो जितने भी डाउट आप गैदर कर सकते हो वो एक बार करो वर्डप्रेस से रिलेटेड। और उस डाउट क्लास में आप पूछ सकते हो। कल अगर वो हो रही है तो कल वो आपको उसका लिंक दे देंगी, लेकिन आपको उनको पर्सनल मैसेज करना पड़ेगा एंड इट वुड बी स्पेसिफिकली फॉर द वर्डप्रेस। ओके, तो आप एक बार जो है मैसेज कर देना। मैम वो प्रांजल सर लेंगे ऑल क्लास? राइट। यस गिरीश, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? मैम वो प्रांजल सर लेंगे क्लास? नहीं, ये मतलब मैं वो नहीं कर सकती इंश्योर, जो भी उस टाइम जिसका स्लॉट होगा वो लेंगे। मैम मेरे साथ ना आधी थोड़ी दिक्कत हो गई, तो मेरी जैसे सर ने जब लाइव करवाई थी ना साइट, फॉर हाँ हाँ। एग्जाम्पल ओन प्रॉपर्टी डोमेन है, सर ने /WSLC 152, अगर कोई ये सर्च करेगा तो देख सकता है। सर ने हम्म। बता दिया था, जैसे अगर नॉर्मल जैसे ऑन प्रॉपर्टी सर्च .in सर्च करेंगे तो कैसे आया, वो बाद में बताया था। तो अभी तो हम्म। मैंने वो नहीं करा था। समझ रहे हो ठीक मैं है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैम? मैं समझ रही हूँ कि आपका मतलब वेबसाइट जो है वो स्लैश लगा के, मतलब वो लगा के ही ओपन हो रही है।
हाँ, तो सर ने बता दिया था वो सही कैसे करते हैं, तो मैंने अब तो ठीक नहीं है। करा था। आपने जो काम करवाया था मैंने आज करता, लेकिन आज मैंने करना चाहा। मैं एक तो पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं एक तो बैकअप लेना भूल गया, और फिर मैंने कहा चलो वो तो मैं कर लूंगा और बना दूंगा, कोई बात नहीं फिर गिरीश, कोई बात नहीं, है ना। आप, मैंने जो बताया आपको, ज्योति को अभी मैसेज कर दो कि आई वांट वर्डप्रेस क्लास। ठीक है, वो मैंने आपको सही एक करना लिंक, चाहा और मेरी सारी फाइल्स रीड हो गई, उसमें एक फाइल भी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। अगर वो रिकवर हो सकती है तो एज सुन एज पॉसिबल कर देंगे वो आपकी। ठीक है, और जो मैं जिससे डाउट क्लास करवा रही हूँ, इज अ वर्डप्रेस डेवलपर, मतलब प्रोफेशनल जो वर्डप्रेस में एक्सपर्टीज है, तो वो आपकी फिर प्रॉपर हेल्प कर देंगे वो। ओके अगर मैम। कस्टम कोडिंग से भी कोई दिक्कत होगी तो वो हेल्प कर देंगे। ओके, थैंक यू ठीक है, मैम। लेकिन गाइस जेन्युइन डाउट जिनको होना वही जाना, मतलब वो वहां पर जाकर फिर एसईओ से रिलेटेड या प्लगइन से रिलेटेड जाके मत पूछना, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो जिनको वर्डप्रेस से रिलेटेड स्पेसिफिकली दिक्कत हो रही है, सिर्फ उन्हीं से ही आपको क्वेश्चन पूछना है। और सबसे पहले आप ज्योति मैम को मैसेज करोगे कि आई हैव वर्डप्रेस, आई वांट वर्डप्रेस डाउट क्लास, फिर वो आपको लिंक देंगी। ओके, चलिए। सो आज जो अपन करने वाले हैं सेक्शन पीडीएफ एंड पीपीटी सबमिशन, पहले तो मुझे कंफर्म कर दीजिए ये किया है अपन ने टॉपिक? नो मैम, श्योर, पक्का? 110%। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैम कंपेटिटर वाला भी नहीं करा, हाँ हाँ, कंपटीशन वो मैं कंपेटिटर कराऊंगी ना। कराऊंगी कराऊंगी, सब कराऊंगी, डोंट वरी, मैंने कल भी बोला था सब कराऊंगी। ठीक है, अच्छा लेकिन ठीक अभी है। शांति से जो समझा रही हूँ वो एक बार सुनना। डाउट क्लास हाफ एन आवर में होगी। सुरभि, जो आपके पास काउंसलिंग टीम का नंबर है, दैट इज योर, मतलब डेडिकेटेड जो आपको टीम, मतलब जो मिले हुए हैं आपको टीम, आपकी असिस्टेंट्स, वो आपको वहीं से मिलेंगी। आप अपने कॉलीग से ले सकते हो। ठीक है, सो अभी ध्यान से सुनना, जो मैं समझा रही हूँ पूरी क्लास ध्यान से सुनेंगी, और फिर उसके बाद में लास्ट हाफ एन आवर में अपन डाउट लेंगे। सो अभी ये जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं पीडीएफ एंड पीपीटी सबमिशन। गोल वही है, ऑफ पेज करना, गोल वही है, अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करना, अपनी वेबसाइट का लिंक बनाना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था भाई, जिस तरह का हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वो वाली टेक्निक बन जाती है। तो अभी कॉमन सेंस की बातें यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा। कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो कि आपसे कंटेंट मांगती हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ एंड पीपीटी या फिर डॉक फाइल में, और फिर आप उनको वो कंटेंट देते हो, बदले में आप वहां पर लिंक लगा सकते हो। तो देयर आर वेरियस साइट। तो सबसे पहले तो आपके पास कंटेंट आपको क्रिएट करना होगा पीपीटी या फिर पीडीएफ में। आप पीपीटी में कैसे करते हो? तो दिस इज कॉल्ड एमएस पीपीटी। आप इसमें भी बना सकते हो, एज वेल एज कैनवा में भी बना सकते हो। आप कैनवा में भी आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो, यहाँ पर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हो, इसमें कलर्स डाल सकते हो। यहाँ पर कई सारे ऐसे टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। एंड यू कैन क्रिएट सम गुड क्वालिटी पीपीटी, जैसे आपने ब्लॉग बना रहे हो, ठीक है, वो आप पीपीटी में डाल सकते हो। आप कोई नोट्स डाल सकते हो, जैसे मान लो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए आप बैकलिंक्स बना रहे हो, तो उसमें आप उन क्लासेस के लिए, कुछ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे पीपीटीज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली जो ऐसे एंटरप्राइज होते हैं, जैसे एजुकेशन बेस्ड जैसे जो होते हैं हमारे, उन पर ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, उनके लिए ये काफी यूजफुल रहता है। तो अगर आपकी कोई एजुकेशनल क्लाइंट है, आपका कोई स्कूल आपका क्लाइंट है, कॉलेज आपका क्लाइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड कोचिंग या कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले हमें एक पीपीटी क्रिएट कर लेनी है। एज यू कैन सी, यहाँ पर पीपीटी क्रिएट हो गई है। पीपीटी के अंदर आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट आप अपना लोगो लगा लो। ठीक है, लोगो हम कैसे लगाएंगे? सिंपली इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ से ले लेती हूँ पिक्चर, और यहाँ पर हम लोगो लगा देंगे। मतलब ये एक ऑप्शनल टिप है दैट यू कैन ट्राई। जस्ट अ सेकेंड। ऐसे आप अपना इस तरह से लोगो लगा सकते हैं हर एक पेज के अंदर।
ठीक है, ऐसे लोगो लगाइए। दूसरा, आप अपनी लास्ट उसमें लिंक लगा सकते हो पेज के अंदर, जैसे अपन ने पीडीएफ, मतलब कहीं पे भी अपन लिंक लगाते हैं, यहाँ पर भी लिंक लगाने का ऑप्शन होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्लिक किया लर्न साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर राइट क्लिक थोड़ा सा करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाइपर लिंक लगाने का, राइट हैंड साइड में। ठीक है, आप क्लिक करोगे और जो भी लिंक आपको लगाना है आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। मतलब अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरी वेबसाइट का लिंक पीपीटी में लगा रही हूँ। मतलब अभी मैं किसी वेबसाइट पर जाकर नहीं लगा रही हूँ, अपने पीपीटी में लगा रही हूँ, क्योंकि जिससे अगर कभी इसको कोई डाउनलोड करे तो वहां पर क्या दिखना चाहिए, ये वाला हमारा लिंक जो है उसको दिखे। अब इससे ऑब्वियस सी बात है गूगल को नहीं दिखेगा ये, लेकिन ये किसको दिखेगा, आपकी ऑडियंस को दिखेगा। क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो आई यूज टू डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम बायजूस, आई यूज टू डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम वेदांतु, है ना। फिर वो लोग अपनी पीपीटीज या फिर जो भी उनका वो होता था, मतलब पीडीएफ होता था भले, वहां पर वो ऐसे लिंक लगा कर रखते थे। मतलब ऐसे लिंक्स लगाते थे कि भाई ये हमारे XYZ कोर्सेज हैं, यू कैन परचेज दीज कोर्स, या फिर यू कैन बुक योर सेशन फ्रॉम हेयर, ऐसे वो लगाते थे। और उनका मेन गोल यही रहता था कि ऑडियंस को वो नोट्स देकर और अपने पास गैदर करना। ठीक है, तो ये चीज जो है हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। तो ये हमने जैसे एक आर्टिकल था या फिर मैं कहूँ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको मैंने पीपीटी में कन्वर्ट किया। सेम चीज आप कर सकते हो वर्ड, गो ऑन द वर्ड, और यहाँ पर भी आपको कई, आप वर्ड फाइल बना सकते हो। यू कैन क्रिएट सम नोट्स, यू कैन क्रिएट सम ब्लॉग्स जो आप इस पर डाल सकते हो। बट यूजुअली ये बेस्ट काम करता है फॉर द नोट्स के लिए, स्कूल रिलेटेड नोट्स, कॉलेज रिलेटेड नोट्स, उनके लिए बेस्ट काम करता है। उसके अलावा और किस तरीके का कंटेंट आप पीडीएफ और पीपीटी में लगा सकते हो, जैसे कैटलॉग्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल यू आर कुछ आप ऐसा फर्नीचर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऐसा कुछ काम कर रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू, आप अपना एक पोर्टफोलियो बना के या फिर कुछ ऐसे कैटलॉग बनाकर जो जो आपने काम किया है उससे रिलेटेड एक पीपीटी बना सकते हो। फिर उसको अपलोड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर। जैसे अगर कोई पर्सन सर्च कर रहा है जैसे होम इंटीरियर डिजाइनिंग आइडियाज या फर्नीचर आइडियाज, तो वहां पर उसे वो पीपीटी मिले, और उस पीपीटी में क्या करे, वो उसको जब डाउनलोड करे तो वहां पर आपके लिंक्स मिल पाए। तो पहला गोल तो ये है। दूसरा गोल क्या है कि जब हम इनको सबमिट करेंगे पीडीएफ को या पीपीटी को, वहां पर भी हमें लिंक लगाने का ऑप्शन मिल सकता है। अब जो सबसे पॉपुलर साइट है जहां पर आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हो, दैट इज स्लाइड शेयर। ठीक है, स्लाइड शेयर पर जाकर, स्लाइड शेयर पर बहुत अच्छा ट्रैफिक होता है, आप इसका डीए भी देख सकते हो कितना ज्यादा है। स्लाइड शेयर पर बहुत अच्छा ट्रैफिक है, मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड यूज इट एंड वो जो है यहाँ पर इसको यूज करके और अपना जो पीपीटी या पीडीएफ जो है यहाँ से डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ पर देखो काफी सारे ऐसे आपको पीडीएफ पीपीटी मिलते हैं एंड यू कैन एक्चुअली डाउनलोड इट। जैसे मैं यूजुअली अगर इस पर जाऊं, इसको नॉर्मली डाउनलोड करूं, तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ। या यहाँ से आप आइडियाज भी ले सकते हो कि लोग क्या सबमिट कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह की पीपीटी बनाऊं, क्या पीपीटी बनाऊं, तो आप जो है इसको जैसे सर्च करके देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे निश मैं ले लेती हूँ, जैसे कि ठीक है, ये करके सर्च करेंगे
ओके, सो यहाँ पर क्या चीज है, जैसे यहाँ पर ना, जैसे आप आइडिया ले सकते हो, सी जैसे ये देखो, जैसे ये टॉपिक है, तो आप यहाँ पर आपको एक आइडिया मिल सकता है। ये देखो ना यहाँ पर, और व्यूज देखो एक बार यहाँ पर, इसके अगर आप थोड़े से व्यूज देखोगे कि इस पर कितने व्यूज आए हैं, तो आपको पता चलेगा दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देखो, इन्होंने अपना पूरा एक कैटलॉग बना के डाला है कि क्या क्या सर्विसेज देते हैं, पिक्चर्स कुछ डाली हैं। एंड इफ आई चेक द व्यूज, ये देखो यहाँ पर व्यूज आ रहे हैं, तो इस पर 1.6 के व्यूज हैं। ये एक पीडीएफ इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 31.8 के व्यूज इस पर आए हुए हैं। ये एक पीपीटी बनाई हुई है इंटीरियर डिजाइन की, तो बीच बीच में अपन लिंक भी लगा सकते हैं। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपलोड पर जाना है अकाउंट बनाने के बाद में। यस, इट इज फ्री। एंड जो भी आपने कंटेंट यहाँ पर लगाया है, चाहे पीपीटी फॉर्म में हो चाहे पीडीएफ, दोनों ही ये ले सकता है। ये करने के बाद में यू विल क्लिक ऑन ओपन, ठीक है। टाइटल आप लगा दें, टाइटल ऑब्वियसली बात है आप रिलेटेड लगाएंगे टू योर टॉपिक, नॉट योर वेबसाइट बट टू योर टॉपिक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी यहीं से रिलेटेड हम लगा देते हैं, जैसे अभी मैं सिर्फ मैम MP3 MP4 फाइल भी आ सकती है, जैसे अगर कैनवा में हमने कुछ क्रिएट किया नहीं एनिमेटेड। नहीं 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 नहीं, ओनली पीडीएफ एंड पीपीटी, ओके, ठीक है। पीपीटी फाइल या फिर पीडीएफ फाइल, इन्फोग्राफिक फाइल आ सकती है, वो अभी इसने ऑप्शन ऐड किया है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। बट स्टिल यू कैन ट्राई, हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पे आ सके। ओके, यहाँ से हम चूज कर लेते हैं अपनी कैटेगरी, कैटेगरी आ जाएगी और यहाँ पर टैग्स आ जाएंगे, जैसे ऐसे आप चूज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी डाल दिया, थोड़ा सा स्कोप डाल सकते हो आप। एंड डिस्क्रिप्शन में यू कैन मेंशन, यहाँ पर आपको ना लिंक नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। स्लाइडशेयर इज अ गुड साइट, यहाँ पर आपको व्यूज मिल सकते हैं, कंटेंट आपका डाउनलोड हो सकता है, बट यहाँ पर आपको लिंक अगर आप लगाओगे ना तो वो क्लिकेबल नहीं होगा। सो बट हम तो भी इस पर क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज इट इज अ गुड साइट एंड इट प्रोवाइड्स अस विद द ट्रैफिक, और ये कंटेंट गूगल पर भी रैंक होता है। मतलब आपका ये जो कंटेंट है ना, ये गूगल पर भी रैंक होता है, गूगल पर भी दिखता है। ये करने के बाद में जब आपने एक बार डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दिया, टाइटल हम यहाँ पर लिख देते हैं, टाइटल लिख दिया, एक सेकेंड। पीपीटी सबमिशन का यही है कि इस साइट पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है, तो इस ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर डाइवर्ट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग, इसको हम बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब होता है कंटेंट प्रोवाइड करो लोगों को और बदले में ट्रैफिक लो, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ये अब आपका जो पीपीटी है वो पब्लिश हो गया है, लाइक दैट, ठीक है। ये आपका यूआरएल है, यू कैन कॉपी इट। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, आप ये जो है ना, इसको आप अपने वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हो। एम्बेड का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आवर साइट, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक वीडियो लगा रखी है ना। वीडियो पर जब आप क्लिक करोगे, ये वीडियो का जो है, ये कहाँ पर है, ये वीडियो यूट्यूब पर है। तो कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पर वीडियो मैंने अपलोड करी और वीडियो को मैंने अपनी वेबसाइट में लगा दिया, जिससे कोई भी पर्सन इसको देख पाए। तो वैसे ही ये जो स्लाइड शेयर की जो होती है ना पीपीटीज वगैरह, इनको आप अपनी वेबसाइट में भी लगा सकते हो इफ इट नीडेड। जैसे मान लो आपने एक पेज क्रिएट कर दिया जैसे नोट्स करके,
फॉर एग्जाम्पल स्कूल की आपकी वेबसाइट है या आपकी लेट्स से कॉलेज की वेबसाइट है, आपने एक पेज बनाया है कि नोट्स या फिर रिसोर्सेज, और स्लाइड शेयर पर आप शेयर कर रहे हो अपने लिंक्स, अपने पीपीटीज एंड ऑल, और वहां पर आप एम्बेड कर रहे हो, मतलब वहां पर भी लगा रहे हो, कोई वहां पर क्लिक करके स्लाइड शेयर से डाउनलोड कर सकता है आपकी इमेज को। ठीक है, तो अभी तो हमें क्या करना है, ये यूआरएल कॉपी करना है। यूआरएल कॉपी करके इसको आप अपनी शीट में लगाएंगे। यहाँ पे रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। आधे से ज्यादा लोगों को मैंने, मतलब इवन मैं भी जब अपने इनिशियली अपने करियर में थी, मतलब जब मैंने ट्रेनिंग भी नहीं शुरू की थी, उससे पहले मैंने काम करना चालू किया था, मतलब ये सबमिशंस वगैरह ये करने चालू किए थे। तो उस केस में सबसे आधे से ज्यादा मेरे को दिक्कत यही होती थी, और कई बार मेरा काम भी इसलिए खराब हो जाता था बिकॉज आई वॉज नॉट रिपोर्टिंग इट प्रॉपरली। तो क्लाइंट ये बोलता था भाई कहाँ है काम, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज आपको आनी, अपने काम को प्रेजेंट करना, बेचना भी आना चाहिए। ओके, टारगेट पेज आप यहाँ पे डाल दोगे एंड लाइक दैट। अब जैसे ये एक साइट है, वैसे ही देयर आर सेवरल साइट्स। बस ये है पीपीटी पीडीएफ में आपको बहुत ज्यादा साइट्स नहीं मिलेंगी। एक तो जैसे स्लाइड शेयर मैंने बता दी, एक issue.com करके साइट है, यहाँ पर भी आप अपनी साइट्स जो है वो, सॉरी, अपनी पीडीएफ पीपीटी दोनों को ही पब्लिश कर सकते हो। लॉग इन कर देते हैं एक बार। इस पर भी आई थिंक स्टार्टिंग में आपने अकाउंट बनाया ही था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर इस तरह से ये ऐसे पीपीटी यहाँ पर डेवलप की हुई है, सी लाइक दैट। और इस पर आप देख सकते हो कितने इंप्रेशन पड़ चुके हैं ऑलरेडी, और ये मैंने जस्ट यूं ही बनाई थी, मतलब आप समझ रहे हो, आप ही को जैसे आपको दिखा रही हूँ वैसे ही मैंने दिखाने के लिए, मतलब एज सच वैसे नहीं बनाई थी मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिंक भी लगे हुए हैं पीपीटी के अंदर ही, मतलब मैम ये लिंक जो अंदर लगे हुए होते हैं, इससे लिंक बिल्डिंग होगी? ये देखो ना यहाँ पर लिंक लिंक, अब मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से हमें ट्रैफिक आएगा, हो सकता है हमें यहाँ से वो ना आए, मतलब क्रॉलर ना आए, लेकिन यहाँ से हमें ट्रैफिक आएगा क्योंकि इन साइट पर लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपकी एजुकेशनल क्लाइंट है आपका, तो उस केस में आपको ये, आप इसको चूज कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट सम गुड क्वालिटी कंटेंट। बार बार अपनी वेबसाइट का नाम डालना मत भूलिएगा। साइट मैम अगर होती है सर्विसेज की, फिर उसके लिए बेनिफिशियरी है? उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, उसके लिए लिमिटेड करेंगे, 1-2 महीने में 1-2 बस। तीसरी ठीक एक है, आपने वेबसाइट ओपन की हुई थी सब रुक जाओ सेक्रेटरी नाम शफी, की कोई? शफी आप हमेशा विदाउट हैंड रेज के बोलते हो, प्लीज रेज योर हैंड एंड देन आस्क योर क्वेरी। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद में अपन एक साथ डाउट ले लेंगे, है ना। कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट डाउट है चैट बॉक्स में डाल दो जैसे बाकी सब कर रहे हैं। I upload any PPT or PDF in slides so I can also access the detail of views who are viewing. Yes सुरभि, आप मतलब ये पता लगा सकते हो कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों तक पहुंचा। जैसे अभी यहाँ पर दिख रहा था आपको 44 इंप्रेशन पड़े हैं, 4 लोगों ने रीड किया है इसको। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है। सेम विद स्लाइड शेयर ऑल्सो। तो ऐसे ही आपको बहुत ज्यादा इसकी साइट नहीं मिलेंगी। स्लाइड शेयर और इशू 2 पॉपुलर साइट्स हैं। मैम ओनली द नंबर हम देख सकते हैं या सिर्फ नंबर देख सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। मैम लिंक अब कितने लगाने हैं इस पे?
अभी नहीं, चैट बॉक्स में आप क्वेरी डालो, जिसको भी डालनी है, छोटी छोटी क्वेरीज हैं चैट बॉक्स में डालो, लेकिन अगर किसी की बड़ी क्वेरीज है वो मैं लास्ट में शेयर करूंगी। विजय लक्ष्मी, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, मतलब उसके लिए, ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि ब्लॉगिंग में आप खुद कंटेंट दे रहे हो। यस सुरभि, आई होप यू गेट द आंसर कि यहाँ पे सिर्फ नंबर दे सकते हो, ये पूरा डिटेल में नहीं देख पाओगे आप। जतिन क्वेरी तो पूरी लिखो। हाउ मेनी लिंक वी शुड अप्लाई, लिंक जो है आप एक ही लिंक लगाइए, उतना सफिशिएंट है। वैसे तो लोग हजारों लगाते हैं और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गूगल नहीं क्रॉल कर रहा है इसको। ठीक है, अच्छा। द नेक्स्ट जो हमारा ऑफ पेज की टेक्निक है, सेम कॉन्सेप्ट, बस कंटेंट डिफरेंट हो रहा है, दैट इज वीडियो के फॉर्म में कंटेंट। अब यहाँ पर आप जो कंटेंट सबमिट करोगे वो वीडियो के फॉर्म में करोगे, और ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक हर एक निश में काम करेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट टेक्निक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। देयर आर वेरियस वेबसाइट्स जो कि आपको एआई बेस्ड वीडियो, छोटी छोटी वीडियोस आप जहां पर बना सकते हो। बहुत सारी जो है हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप एआई बेस्ड जो है वीडियोस बना सकते हो। मैं खुद आपको कुछ लिंक्स जो है प्रोवाइड कर दूंगी। तो वहां पर आप क्या करो, कुछ आप शॉर्ट्स वीडियो बनाओ। ठीक है, जैसे आपने शॉर्ट्स बना दिए, मैं बोल देती हूँ एआई जनरेटेड शॉर्ट्स। एआई जनरेटेड शॉर्ट्स आपने बनाए कुछ, है ना। कुछ आप क्या बना सकते हो, फुल वीडियोस बना सकते हो। लेकिन फुल वीडियोस जो यहाँ पर आप क्रिएट करोगे, वो फुल वीडियोस आपकी मतलब वीक में एक वीडियो, या फिर पूरे मंथ में 2-3 वीडियो, वैसी आप डाल सकते हो। ठीक है, फुल वीडियोस में क्या डालोगे वो अपन बात करेंगे। उसके अलावा कुछ आप डाल सकते हो। अच्छा, अब इसमें से क्या कंटेंट हम डाल सकते हैं, मतलब किस तरह की वीडियोस हमें डालनी चाहिए। देखो, अगर एजुकेशनल वेबसाइट है तब तो बड़ा ही सिंपल है, किसी टॉपिक ले लो, किसी टॉपिक के बारे में समझा दो। जैसे आपने कई सारे, एक आपने वो देखा होगा WS क्यूबटेक, खुद WS क्यूबटेक क्या करता है, वीडियो मार्केटिंग कर रहा है, वीडियोस बनाता है, कोर्सेज बनाता है, और बदले में वहां पर बैकलिंक लगाता है, या फिर ऑफ पेज कर रहा है, अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहा है कि हमारी वेबसाइट पर आइए या फिर एनरोलमेंट दीजिए। तो वो कंटेंट आप क्या बना सकते हो, सबसे पहला हो गया एजुकेशनल कंटेंट, बट दिस विल वर्क ओनली फॉर द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी आप चीज बता सकते हो DIY। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर रिलेटेड आपको DIY क्रिएट कर सकते हो, कि जैसे हाउ टू क्लीन योर फर्नीचर एट होम, हाउ टू मेक श्योर दैट योर फर्नीचर लास्टेड लॉन्ग, है ना। इस तरह के कुछ आप DIYs बता सकते हो। उसके अलावा हाउ टू इंस्टॉल दिस सेंटर टेबल एट होम, ऐसे कुछ DIY बताए। उसके अलावा आप क्या बता सकते हो, जैसे अगर मान लो कोई किसी ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जो मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उसकी जो वर्क इन प्रोग्रेस वहां पर चल रहा है, जैसे फैक्ट्री है उसकी, वहां पर उसकी मशीन्स चल रही हैं, फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, बिफोर आफ्टर की वीडियोस हो गई, ये आपको क्लाइंट से क्लिप्स मंगानी पड़ेंगी, और कैनवा का यूज करके यू कैन एडिट इट। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर का आप कंटेंट बना सकते हो, कि पहले ये चीज ऐसी थी, आफ्टर ये हो गई, मतलब फाइनल जो मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई ऐसा कर रहा है क्लाइंट आपका, तो कर सकते हो आप। उसके अलावा अगर डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है तो उसमें आप एजुकेशनल वीडियोस आप बना सकते हो, कुछ ट्यूटोरियल आप दे सकते हो। तो ऐसी वीडियो हम खुद से भी बना सकते हैं, एज वेल एज क्लाइंट से भी बनवा सकते हैं। मतलब क्लाइंट को बोल सकते हैं भाई इस टॉपिक के ऊपर आप जो है हमें एक वीडियो बनाकर भेज दीजिए। बट मोस्टली क्लाइंट इतना, हर कोई इतना फ्रेंडली नहीं होता है, फ्रेंडली मतलब कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है, तो आपको वीडियो बनानी पड़ेगी या फिर बनवानी पड़ेगी। आप किसी अपने फ्रेंड से बनवा सकते हो, आप खुद बना सकते हो। क्रिएट सम गुड वीडियोस एंड यू कैन अपलोड इट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग यूट्यूब, टम्बलर, फ्लिकर, रेडिट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब पर आप ये कंटेंट जो है अपलोड कर सकते हो। ओके, अब एआई जनरेटेड की जो मैंने बात करी, मतलब देयर आर फ्यू साइट्स जो कि आपको, आप उसको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट डालोगे और वो आपको कंटेंट बना के देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ये ज्यादातर पेड होते हैं, बट आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि आपकी फैक्ट्री में जैसे कुछ काम चल रहा है, जैसे यू हैव अ क्लाइंट जो कि लेट्स से कोई
लेट्स से पेपर बैग्स बना रहा है, तो वो पेपर से लेकर और वो बैग बनने तक की जर्नी आप वो कर सकते हो, बता सकते हो उसमें। जैसे उसकी जो मशीन्स चल रही हैं उसकी वीडियो क्लिप्स डाल सकते हो कि ऐसे बनाई जाता है पेपर बैग, दैट्स हाउ पेपर बैग हैज मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री, लाइक दैट। रुको मैं आपको बता देती हूँ। रियल एस्टेट के लिए घर दिखा सकते हो भाई, इसमें तो अभी बहुत ज्यादा रील्स चल रही है कि बांद्रा में घर देखना है आ जाओ दिखा दूंगा। तो ऐसे तो कितनी सारी रील्स चल रही है, ऐसे बनाओ, रील्स बनाओगे, क्लाइंट को ही बोलोगे, क्लाइंट खुद ही देगा। फ्लैट्स की वीडियोस, उस जगह की वीडियोस, ये सारी वीडियोस आप बनाओगे और ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। एनीवेज मैं आपको एक साइट बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। ऐसे बहुत सारी होती हैं, मैंने अभी रिसेंट यूज करी थी। Just a second. Just a second ना। ओके, सो जैसे ना ये एक मतलब है, ऐसे आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा 2-4 जगह। जैसे ये साइड है ai.invideo.io, यहाँ पे लॉग इन करके अगर आप कोई प्रॉम्प्ट दोगे ना, जैसे मैं यहाँ पर कोई प्रॉम्प्ट डालती हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे एक वीडियो बनानी है व्हाट इज एसईओ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे कुछ व्हाट इज एसईओ जैसे मैंने टाइप किया एंड आई टेक द डेफिनेशन, जो भी मुझे डेफिनेशन ठीक लग रही है वो मैं डाल ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ऐसे कंटेंट डालते हो तो यू कैन क्रिएट अ वीडियो, जनरेट अ वीडियो पे क्लिक करेंगे, ये कुछ आपके लिए क्रिएट कर देगा। ऐसी और भी वीडियोस हैं, ऐसे और भी टूल्स हैं। ठीक है, ये अपने आप ही टाइटल अपने आप ही उसकी, लेकिन ये वैसी वीडियो होगी इसमें ह्यूमन टच कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते भाई हजारों लाखों व्यूज आ जाएंगे, लेकिन इसमें ये है कि हाँ अच्छा खासा आपका काम हो जाएगा। जिसमें प्लेटफॉर्म आ रहा है, लुक एंड फील कैसा चाहिए, ऑडियंस आपकी कौन सी है ना। तो यहाँ पर आप चूज करके यू कैन कंटिन्यू एंड ये आपके लिए एक वीडियो बना देगा। कुछ इसमें पेड होंगे, कुछ फ्री होंगे। हाँ ये फ्री है अभी के लिए, लेकिन इसमें कुछ लिमिट होती है कि इतने ही वर्ड्स तक आप इसको बना सकते हो, या फिर 2 ही जैसे डाउनलोड कर सकते हो मंथ में, ऐसा कुछ इस पर होता है। तो यू कैन ट्राई, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, जस्ट ट्राई एवरीथिंग, है ना। तो इसमें टाइम लगेगा, तो टाइम थोड़े टाइम के बाद अपन इसको आके देखते हैं। ओके, सो अभी मैं YouTube पर डिटेल में नहीं जा रही हूँ। उसका रीजन क्या है, क्योंकि YouTube आपका खुद में एक अलग से मॉड्यूल है, तो अपन उस पर अलग से बात करेंगे, ठीक है। अलग से आपका एक मॉड्यूल है, तो YouTube अलग से अपन डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रही हूँ YouTube पर। नहीं तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी, कैसे लिंक लगाना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, सारी चीजें। लेकिन अभी मैं नहीं जा रही हूँ, व्हाई, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है अपना एक अलग से मॉड्यूल है। तो ये पूरा जो है ये रेडी कर रहा है, अपने आप ही कंटेंट देखेगा, अपने आप ही म्यूजिक डालेगा, अपने आप ही सीन डालेगा और एक वीडियो बना के देगा। ये आप YouTube पर शेयर कर सकते हो, Pinterest पर शेयर कर सकते हो। आप Pinterest पर जैसे आप फोटो शेयर कर रहे थे ना, सेम वैसी इमेज शेयर हो जाएगी। बट मेनली आपको YouTube पर करना है। अब YouTube पर कैसे करना है उसकी अपन आगे कंप्लीट मॉड्यूल है, तो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं लेकर जा रही। अगर सिर्फ एसईओ बैच होता तो फिर मैं उसको समझाती थोड़ा बहुत आपको, बट अभी तो अपना पूरा ही मॉड्यूल है, तो वहां पर अपन समझेंगे इसको कंप्लीट यूट्यूब। बोलो।
यहाँ तक क्लियर है? सिंपल, देखो करना वही है जो अभी तक अपन कर रहे हैं। ये देखो एक वीडियो जैसे यहाँ पे जनरेट हो गई है, यू कैन प्ले एंड यू कैन Ever सी wondered इट। how certain ये देखो websites ऐसी manage वीडियो to appear बनेगी at the top of search engine results? The answer is इस तरह simple: से। SEO or search engine optimization. But what is it and how does it work? Stay ऐसे ये tuned to वीडियो आपकी unravel the क्रिएट कर देगा। तो ये बैकलिंक बनाने के लिए बैकलिंक बनाने के लिए आपके लिए सफिशिएंट है, ये बैकलिंक वाला आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ आप थोड़ा बहुत इसमें देख लेना। अगर इसमें काम नहीं बनता, इसमें आपको लगता है कि नहीं ये 2-3 के बाद में पेमेंट मांग रहा है, तो आप और कुछ साइट ट्राई करो। बस सिंपली आपको ये लिखना है AI जनरेटेड वीडियोस। तो उसमें आपको थोड़ा सा खुद से ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी है जो मेरे को बना के दे रही है। नहीं तो आप क्लाइंट से मांगोगे, क्लाइंट को बोलोगे कि भाई मुझे आप भेजिए कुछ वीडियोस अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी फैक्ट्री से रिलेटेड, अपनी कंपनी से रिलेटेड, कोई भी। जैसे मान लो क्लाइंट ने कब कहीं जाके कोई लेट्स से सेमिनार लिया, या फिर कहीं जाके क्लाइंट ने कोई लेट्स से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, वहां पर उसकी वीडियो अपन मांगेंगे और क्लाइंट से शेयर करेंगे अदर प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर। ये सब आपका वीडियो सबमिशन का ही पार्ट है। बट मैं इसमें डिटेल में क्यों नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अपने आगे ये मॉड्यूल में कवर होगा। ठीक है, तो भाई ये है आपका एक नटशेल में ऑफ पेज एसईओ। इसके अलावा एक और अपना टॉपिक रह गया, दैट इज Q&A सबमिशन। वो हो गया है आपका, एक बार कंफर्म कर दीजिए। एक्चुअली आपका बैच क्या है, डे के एंड में, तो डे के एंड में ना सुबह से मेरे ये मिक्स हो जाता दिमाग में कि किसको मैंने क्या करा दिया। बट डोंट वरी, आपको कराया मैंने सब है, बट सीक्वेंस थोड़ी सी वो हुई है। ठीक है, Q&A सबमिशन, दैट इज माय फेवरेट। एक बार इसको देख लो, फिर डाउट लेते हैं। अरे हाँ भैया विजय लक्ष्मी, बिल्कुल सब्र नहीं है आप में। मैंने बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, पूरा खून पिला के जाऊंगी आपको, टेंशन मत लो। ऑल राइट, सो कोरा सिंपल सा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनके आंसर करते हो। ठीक है, सो लेकिन कोरा को हम कैसे यूज करेंगे कि वो लोग, देखो समझना, वो लोग जो कि मेरी वेबसाइट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट है या फिर मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड आई प्रोवाइड कोर्सेज। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर मैं कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ, तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहती है या फिर इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है। ओके, तो अगर कोई पर्सन कोरा पर सर्च कर रहा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी टॉपिक, जैसे कि हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, अगर कोई पर्सन मान लो ये सर्च कर रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या वो मेरी टारगेट ऑडियंस है, यस या नो? यस, व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। कोई पर्सन अगर सर्च कर रहा है कि विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, तो ऑफ कोर्स वो भी मेरी एक टारगेट ऑडियंस हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं भाई उसको तो एजेंसी चाहिए, मैं तो कोर्स बेच रही, नहीं, बट वो इंटरेस्टेड है उस फील्ड के अंदर, उस फील्ड से बिलोंग करता है, उस निश से बिलोंग करता है, और वो मेरे काम का बंदा है। तो अगर पिंटरेस्ट पर कोई पर्सन आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहा है, मतलब दैट वुड बी योर टारगेट ऑडियंस। आप उसके क्वेश्चन का आंसर देके अपनी वेबसाइट का प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर टास्क आता है, वो टास्क आता है क्वेश्चन ढूंढना, कि पहली चीज क्वेश्चन ढूंढना। अब क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाएंगे। दूसरा टास्क आता है क्वेश्चन चूज करना, कि मुझे इसको आंसर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब पहले वो करेंगे, फिर अपन आंसर और बैकलिंक की बात करेंगे। तो पहला टास्क क्या, क्वेश्चन ढूंढना, दूसरा क्वेश्चन चूज करना। तो क्वेश्चन ढूंढना बड़ा आसान है, थोड़ा सा माइंड मैपिंग आपको करनी है। जैसे अगर मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहे हो, तो क्या क्या टॉपिक आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा, भाई डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जो टॉपिक सर्च कर रहा है वो पर्सन, एसईओ रिलेटेड सर्च कर रहा है वो पर्सन,
डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ढूंढ रहा है वो पर्सन, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स के बारे में पता करना चाहता है वो पर्सन, हमसे रिलेटेड है। और बताओ, और माइंड में क्या आ रहा है? मतलब वो पर्सन किस बारे में बात कर रहा है, तो मैं उसको मानूंगी कि भाई ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। बताओ, एनी आइडियाज? हाँ जी, क्या क्या पर्सन एक सोच रहा होगा जो मैं उसको मानूंगी कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस है? दो चार ये वर्ड्स हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें हो सकती हैं। जैसे कि कोई पर्सन अगर सर्च कर रहा है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, अब आप बोलोगे मैम इसमें डिजिटल मार्केटिंग का क्या रिलेशन है, बट मैं उसको 5 आइडियाज दे सकती हूँ। भाई ऐसे बेटा तू ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है, दिस दिस दिस। एक मैंने डाल दिया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग, एक मैंने डाल दिया भाई तू डिजिटल मार्केटिंग सीख, इससे तू ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है। तो क्या होगा, वहां पर भी मैं प्रमोशन कर सकती हूँ, मतलब उसको भी मैं टारगेट ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। तो अब आपको जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपका निश है, उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड कोरा पर टाइप करने हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, सबसे पहले सिंपल खेल रही हूँ, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक सर्च किया और यहाँ पर आपको कई सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो लोगों ने पूछे हैं, है ना। तो क्वेश्चन हमें बहुत मिल जाएंगे। क्वेश्चन ढूंढना इज वेरी इजी टास्क। क्वेश्चन ढूंढना बहुत इजी टास्क है, लेकिन डिफिकल्ट है क्वेश्चन चूज करना। क्वेश्चन चूज करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। अब वो टास्क क्या है, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लगाती हूँ। अब वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है, ये देखिएगा थोड़ा सा, ये मेरा फॉर्मूला है। मैं ये नहीं कह रही 100% आपको फॉलो करना है, बट क्यों करना है ये भी मैं रीजन बताऊंगी। देखो, वो फॉर्मूला ये है कि आपको किसी क्वेश्चन को चूज करना है कि मैं इसको आंसर करूं या नहीं करूं। इसके लिए आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज रिलेवेंसी, क्या वो टॉपिक जो है मुझसे रिलेटेड है या नहीं, मतलब जो पर्सन उस क्वेश्चन को पूछ रहा है क्या वो मेरा टारगेट ऑडियंस बन सकता। मतलब जितने उस क्वेश्चन पर लोगों ने उसको फॉलो किया हुआ है, वो उस क्वेश्चन पर दिए गए आंसर से ज्यादा होना चाहिए। अब ये क्या चीज है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार समझ लो पहले आप। फॉलो जितने हैं उस क्वेश्चन के ऊपर, उससे ज्यादा, उससे जो है कम आपके आंसर्स होने चाहिए। दूसरा, जितने आपके क्वेश्चन पर व्यूज हैं, ठीक है, व्यूज को अगर आप 1000 टाइम्स कर देते हो तो वो आपके ज्यादा होने चाहिए एज पर योर आंसर्स। अभी आई नो बहुत सारे लोगों के हैंड रेज होंगे, बट एक बार सुन लो पूरा। 2 कंडीशन है, फॉलो जो है वो आपके आंसर से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, व्यूज व्यूज जो है आपके, रुको इसको ऐसे कर देती हूँ, टोटल जो आपके व्यूज आए हैं आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर, वो जितने उस क्वेश्चन पे आंसर किए हुए हैं उसके 1000 टाइम से ज्यादा होने चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन सी, ये हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग। कितने आंसर्स हैं इस पर? 581। अगर मैं इसको क्लिक करती हूं तो इस पर फॉलो कितने हैं, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को फॉलो किया हुआ है। फॉलो करने का मतलब होता है कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, 59। तो पहली कंडीशन फेल हुई या पास हुई? बोलो भाई, हाँ ना तो बोल सकते हो, क्वेश्चन पूछने के लिए मना किया है मैंने। नहीं हुई। नहीं हुई ना कंडीशन पूरी, तो यहाँ पर मैं इसको आंसर नहीं करूंगी। तो चलो एक काम करते हैं, दूसरी वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं, दोनों में से एक पूरी होनी चाहिए। व्यूज बताओ कितने होने चाहिए जिससे मैं ये मेक श्योर करूंगी कि इसको मैं आंसर करूं या नहीं करूं। 581 है, कितने व्यूज होने चाहिए बोलो? मिनिमम 5000। मिनिमम 50,000। 5,81,000। 581 मल्टीप्लाई बाय 1000, मिनिमम 581,000, यानी 5,81,000 ज्यादा व्यूज होने चाहिए, तो मैं ये बोलूंगी कि मैं इसको आंसर करूंगी। अब देखते हैं व्यूज कितने हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, व्यू क्वेश्चन लॉग पर जाओगे और आपको पता चलेगा इस पर कितने व्यूज हैं। तो व्यूज कितने हैं? व्यूज हैं 1,16,000। तो दूसरी कंडीशन भी फेल हो जाती है ना। वैसे क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, बट मैं क्यों, अच्छा अब कोई मुझे लॉजिक बताएगा
इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को लगाने का मेरा रीजन क्या है? बोलो, एनीबडी वुड लाइक टू आंसर, क्यों मैं लगा रही हूँ ये फॉर्मूला? लॉजिक लगाओ। यस, मान लो अगर मेरा कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस पर ऑलरेडी बहुत लोगों ने आंसर्स किए हुए हैं, तो मेरा आंसर बिल्कुल नीचे दब जाएगा, लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसीलिए मेरे को ये मेक श्योर करना है। अब आपको बहुत सारा ट्रायल एंड एरर करना है, जैसे कि ये वाला, यहाँ पर आप देखो कि एक भी आंसर नहीं मिला है, बट देखते हैं अगर कुछ फॉलोज होते हैं या नहीं। एक बंदे ने फॉलो किया हुआ है, तो इस पर देखते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ इसका, दैट इज मैं इसका व्यूज देख लेती हूँ। अगर व्यूज थोड़े बहुत भी अच्छे हो तो मैं आंसर कर सकती हूँ। देखो 193 है, काम चला सकते हैं, बट क्वेश्चन ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं कर रही। बट हाँ, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो यू कैन यूज इट, मतलब कंडीशन हमारी लग रही है। जैसे कि ये देखो, ये क्वेश्चन है, हाउ कैन स्मॉल बिजनेसेस इफेक्टिवली यूज सोशल मीडिया फॉर डिजिटल मार्केटिंग। 21 आंसर्स हैं। फॉलोज ऑफ कोर्स इससे ज्यादा होने चाहिए तो ही मैं आंसर करूंगी। फॉलो है 1। अच्छा बताओ इसके ऊपर वो कितने होने चाहिए, कितने व्यूज होने चाहिए टू आंसर दैट क्वेश्चन? मिनिमम कितने होने चाहिए? 21,000। 51,000 या 21,000 वहां पर आ रहा है, ये दोनों को मर्ज कर दिया उसने। तो 21,000 से ज्यादा मेरे को व्यूज होने चाहिए, बट व्यूज कितने? 862। बैक आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ज्यादा जो है ना, जिनके 100 200 300 में आंसर्स है, उनको छोड़ दो। ये वाला देखते हैं। फॉलोज हैं 3, अराउंड 21 इस पर आंसर्स थे। क्वेश्चन देख लेती हूँ, सॉरी लॉग देख लेती हूँ। 3.4 के हैं, कंसिडरेबल है ना। अच्छा ये देखो, कई लोगों के ना आंसर डिलीट भी हुए हैं। सी, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव अगर वो करोगे ना, क्या बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा अगर एक्सेसिव आप लिंक लगाओगे या बहुत ही लो क्वालिटी आंसर दोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करने वाला आंसर दोगे, तो कोरा आपके आंसर को हटा भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ढूंढो, क्योंकि कोरा ऑब्वियस ही बात है, जिस क्वेश्चन पर लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं लेकिन उस पर इतने अच्छे आंसर्स नहीं है, तो कोरा उस पर नहीं हटाएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे क्वेश्चन पर आप आंसर कर रहे हो जिस पर ऑलरेडी हजारों आंसर्स हैं, तो कोरा हटा सकता है। जैसे इस पर हम आंसर कर सकते हैं, 22 के इस पर व्यूज हैं, तो यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। अभी जैसे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा और सर्च करो इसको, जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग, मेकिंग मनी ऑनलाइन। यहां से आप उठा सकते हो क्वेश्चंस। आंसर्स पे जाना है, फिर क्लिक करना है। ओके, हाउ कैन आई अर्न 100 पर डे? ठीक है, वैसे बेचारे की देखो ना एक्सपेक्टेशन ही कितनी कम है। 100 पर डे 1.6 के आंसर्स हैं। ओके, ये वाला देखो 39 आंसर्स हैं, और फॉलोज हैं इस पर 38, तो मतलब यस, इसको हम आंसर कर सकते हैं। एंड लॉग्स देख लेते हैं इस पर भाई कितने हैं। ओके, गुड व्यूज, तो इसको हम आंसर कर सकते हैं। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, जब भी आप आंसर करोगे तो सबसे पहले यू विल डिसाइड कि सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर करना है, फिर प्रमोशन करना है। पहले आप इसको एक्चुअल में बेचारे को कुछ ऐसे तरीके बताओगे जिससे ये अर्न कर सकता है, और देन आप अपना प्रमोशन करोगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, उससे भी तुम अर्न कर सकते हो। थोड़े से स्टैट्स दे सकते हो भाई, फ्रीलांसिंग वगैरह से इतना तुम प्रोजेक्ट उठा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बेचारे की थोड़ी होप बढ़ा के, और फिर बोल सकते हो इफ यू वांट टू learn how to do it practically, you can join my digital marketing course। बट पहले क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। नंदा, ये हमारा क्राइटेरिया है कि पहली चीज तो रिलेवेंट होना चाहिए, उसके अलावा इनमें से एक क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए कि जितने उस पर आंसर्स दिए हुए हैं उससे ज्यादा उस पर फॉलो होने चाहिए, या फिर जितने उस पर आंसर दिए हुए हैं उसके 1000 टाइम से ज्यादा व्यूज होने चाहिए। ये एक क्राइटेरिया है जो मैंने बनाया है।
है ना, ऐसा कुछ रूल आपको मिलेगा नहीं बुक में, ये मैंने बनाया है। ठीक है, और देखते हैं। जैसे ये देखो, हाउ टू अर्न एटलीस्ट 5,000 पर डे बट नॉट थ्रू जॉब। ठीक है, ऐसे विचारों का आंसर कर सकते हो आप। हाउ हाउ डू आई मेक एक्स्ट्रा इनकम ऑनलाइन ऑनेस्टली और ऑटोमेटिकली। 335 इस पर आंसर्स हैं अप्रोक्सीमेटली। देख लेते हैं लॉग कितना है। अच्छा, कभी अगर आप ऐसे निश पे काम कर रहे हो जहां पर आपको क्वेश्चंस मिल ही नहीं रहे, तो आप इसी फॉर्मूला को ना जैसे 500 कर दो, आंसर्स का 500 से ज्यादा होने चाहिए व्यूज। जैसे अगर आपके 40 आंसर्स दिए हुए हैं तो 20,000 भी अगर व्यूज हैं तो भी आप आंसर कर दोगे। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हो अपने आप। मैं आपको कॉपी एंड पेस्ट कर देती हूँ इधर। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिखाने वाली हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स और उनके बैकलिंक दिखाने वाली हूँ, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि हमें करना क्या है। ओके, अब थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा और देखिएगा जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको जब कोरा पर आप जाओगे आंसर करने, फर्स्ट यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। ठीक है, ये जो प्रोफाइल है इसको ऑप्टिमाइज करना है, और ऑप्टिमाइज इस तरह से करना है जैसे आप उस निश के एक्सपर्ट हो। जैसे अगर मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करूंगी, तो मेरे को अपनी प्रोफाइल में लिखना पड़ेगा भाई आई एम एक्सपर्ट इन दिस, या फिर ऐसे एक्सपर्ट एज इट इज वर्ड नहीं लिखना, बट आपको ऐसे लिखना है भाई आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड, आई एम अ डिजिटल मार्केटर फॉर दिस मेनी इयर्स, आई एम अ ऑनलाइन अर्निंग स्ट्रेटेजिस्ट, और वट एवर इट इज, आपको ऐसे अपनी प्रोफाइल बनानी है। जैसे हमने ये जो प्रोफाइल बनाई है, इसमें हमने एक, हमें लॉ रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इंडिया का, उसको हमें प्रमोट करना था, मतलब उसकी कोचिंग को प्रमोट करना था। सो हमने एक ऐसे बंदे की प्रोफाइल बनाई है जहां पे हमने लिखा हुआ है दैट आई एम एन लॉयर। ठीक है, मैं एक लॉयर हूँ, और ऐसी हमने प्रोफाइल बनाई है और यहाँ पे क्रिएट किया। अब ये पर्सन, इस पर्सन के बिहाव पे हम आंसर कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन किसी ने पूछा है, हाउ डू आई स्कोर वेल इन द क्लैट 2021, क्लैट जो एग्जाम होने वाला है मैं उसमें कैसे अच्छा स्कोर करूं। तो देखो हमने पहले यहाँ पर आंसर दिया है। सबसे पहले ये देखो, थोड़ा सा इसको पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने जेन्युइनली इसके क्वेश्चन का आंसर दिया है कि हाउ टू गेट अ हाई रैंक इन क्लैट 2021, above mentioned CLAT cutoff mark made it clear that high rank in CLAT is directly this and making strategy this, you should join the CLAT online course to crack this। तो CLAT online course का हमने यहाँ पे लिंक लगा दिया, इस पर अगर वो क्लिक करेगा तो यहाँ पर इस वाले हमारे पेज पर पहुंच जाएगा जहां पर हम CLAT की ऑनलाइन कोचिंग करवा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देखो, जैसे स्टार्ट अर्ली फॉर क्लैट 21, कवर क्लैट सिलेबस, अटेम्प्ट सैंपल पेपर्स, लर्न टाइम मैनेजमेंट, इम्प्रूव एक्यूरेसी, इस तरह के यहाँ पर क्या आए हुए हैं, हमने इस तरह से इसके क्वेश्चन का आंसर दिया है। और कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। जैसे हाउ डू आई इफेक्टिवली कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये देखो, और कुछ जैसे हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर द क्लैट 21 इन 5 months, इसका आंसर देखो। सबसे पहले एक इमेज भी अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। सबसे पहले देखो, पूरा प्लान बनाया हुआ है। अब ये एआई नहीं बना के दे सकता आपको, मतलब बना भी सकता है, बट आपको इस तरह से क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। जैसे कि हमने 5 month स्टडी प्लान, तो फर्स्ट मंथ में हमने भाई ये पढ़ो आप, मंथ 2 में ये पढ़िए, मंथ 3 में ये पढ़िए, मंथ 4 में ये करो। मंथ 4 में हमने बोला है, देखो इधर देखना, स्मार्टनेस देखना, और वो देखना कि प्रमोशन कैसे किया है। सॉल्व ऑल पास पेपर्स, सारे पेपर सॉल्व करो, रिवाइज जीके, अटेम्प्ट 1 क्लैट मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट जरूर अटेंड करो। क्लिक करोगे यहाँ पर, वैसे अभी पेज नॉट फाउंड है, बट उस टाइम क्लैट का
मॉक टेस्ट जो है वो हमने यहाँ पर वो बेच रहा था, जो हमारा क्लाइंट है, क्लैट का मॉक टेस्ट अराउंड 499 में वो सेल कर रहा था, तो उसका लिंक लगाया हुआ था उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और ये यहाँ पर हमने कुछ और पॉइंट्स बताए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है, आप किसी प्लेटफॉर्म पर हो, Q&A प्लेटफॉर्म पर हो, तो क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है। ये देखिए कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पर। कैन वी स्टार्ट प्रिपरेशन, इसका आंसर कहाँ गया? सी, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इस पर व्यूज देखो। ठीक है, ये देखो, यस यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट क्लैट प्रिपरेशन। तो क्लैट प्रिपरेशन पे हमने लिंक लगा रखा है, आफ्टर 12 हाउ टू प्रिपेयर, मैनेज टाइम वेल, व्हाट टू स्टडी, ये पूरा कंटेंट आपको लिखना है। नंदा नॉट कंप्लीटली वो डिलीट कर देता है, बट वो काम का होना चाहिए आंसर। देखो यहाँ पर यही मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है क्या बच्चे को जिसने भी क्वेश्चन पूछा है क्या उसको आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और दूसरी चीज बताऊं, जैसे मान लो आप चैट जीपीटी से आंसर जनरेट करके यहाँ पे डाल दोगे, लेकिन मैं आपको एक बढ़िया चीज बताती हूँ, जैसे कि आप कोरा पर कोई क्वेश्चन पूछते हो, जैसे कि कोई क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, ठीक है, कोरा पर, लेट्स से आई क्लिक ऑन दिस। अच्छा, फर्स्ट देखो क्या आंसर आ रहा है, मतलब कोरा का टाई अप है चैट जीपीटी से। ठीक है, तो आपको वो चैट जीपीटी का इससे टाई अप हो रखा है, और ये इसने इसका वो लगा रखा है, मतलब एक्सटेंशन, और कोरा पर फर्स्ट आंसर आपको चैट जीपीटी से मिल रहा है। तो आप जब तक कुछ अलग नहीं दोगे तो लोग क्यों उस पर क्लिक करेंगे, क्यों उसको देखेंगे, और क्यों कोरा रखना चाहेगा। तो पॉइंट इज, अगर आप एआई भी यूज कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। गाइस कुछ समझ में आ रहा है, कर क्या रहे हैं अपन, बस ये फॉर्मूला याद रखना जो मैंने आपको बताया है। इससे क्या होगा कि आपके व्यूज अच्छे आएंगे। मैं ये नहीं कह रही हर क्वेश्चन पे व्यूज अच्छे आएंगे, बट 10 में से 5 पर अच्छे व्यूज आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से हमने ये क्वेश्चन लिंक लगा रखा है। एक लिंक सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको लिंक लगाने की जरूरत नहीं है। 1 लिंक इज सफिशिएंट। ओके, और कोरा को एज ए ब्लॉग भी आप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने कल बताया था आपको। और उसके अलावा कोरा पर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेसेस, जैसे ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर आप अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन करके और वहां पर भी अपने ब्लॉग पोस्ट या फिर आंसर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये है, इसको आप फॉलो करके रख सकते हो या इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कुछ पर ये अलाउ करते हैं, कुछ पे नहीं करते हैं अलाउ। कुछ पर डायरेक्टली ज्वाइन का बटन होता है, कुछ पे नहीं होता, फिर उन पर भी आप पब्लिश कर सकते हो अपना कंटेंट। बट इनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, भाई तुम लिंक नहीं लगाओगे, ये नहीं लगाओगे, वो नहीं लगाओगे, लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पर जिस जिसके क्वेरीज हैं हैंड रेज कर दो, जितनी भी जिसकी भी क्वेरीज हैं हैंड रेज कर दो, फिर अपन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की बात करते हैं। ठीक है, और क्विकली क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन क्विकली मतलब फालतू फालतू की बात नहीं, सीधा पॉइंट की ये बताओ। यस यस शफी। मैम इसका पहले तो स्पैम स्कोर ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10 है। कोरा पर? बट कोरा पर कर सकते जी, हो यार, अच्छी साइट है, ट्रैफिक अच्छा है, गूगल इसकी वेबसाइट रैंक कराता है, मतलब वेब पेजेस रैंक कराता है, और इसका चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। और दूसरा वो पीपीटी आपने करवाया था मैम, उसमें एक साइट आपने लिखी हुई थी, करवाई नहीं है, आई थिंक स्क्रिप्ट लाइक दैट, वो उसके ऊपर तो डिलीट हो जाता है मैम, जो भी वो करे। कौन सी बताई थी? बताई नहीं है, लिखी हुई थी, करवाई नहीं है। नहीं तो छोड़ो ना, वो तो किसी और ने बनाई है वैसे। आपको जो मैंने बताई है आप उस पर ध्यान, मतलब उस पर आप वो वो करो। तो सिर्फ आपने 2 ही की है, सिर्फ 2 के ऊपर करते रहे बस। और तो बाबा कुछ सर्च करोगे ना आप, अपन ने बात ही उसी पर की है, आपको सर्च करनी है बहुत सारी। और जब ये खत्म होगा आपका पूरा एसईओ, तब मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगी, बट पहले खुद तो निकालो आप। ओके, स्क्रिप्ट जो है वो स्लाइड शेयर को परचेज कर लिया है उसने, पहले दोनों अलग अलग थी। इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ हाँ, स्क्रिप्ट को परचेज कर लिया ना उसने, मतलब स्लाइड शेयर जो है वो दोनों एक ही हो गए। ओके।
हाँ बट इस पर भी कर ही सकते हो, अगर इसमें मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो स्लाइड शेयर एक ही है, मतलब दोनों ही है। ठीक है। यस विजयलक्ष्मी। मैम इनकी इफेक्टिवनेस के बारे में कैसे पता चलेगा? जैसे आपने लिंक सबमिशन बताया, आपने बड़ी सारी चीजें बताई हैं। तो जैसे इफ वी वांट टू गो कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमें ज्यादा हेल्प करे, जैसे आपने कोरा का बताया, कैन वी लाइक मेक आउट व्हिच प्लेटफॉर्म इज गिविंग अस लाइक द मैक्सिमम हिट्स या ट्रैफिक, या फिर गूगल एनालिटिक्स में देख सकते हैं उसका? आपको जब गूगल एनालिटिक्स में ट्रैफिक आपको मिलेगा तो आपको ये पता चलेगा कहाँ से मुझे रेफरल मिल रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म से, तो वहां पर आप ज्यादा बना सकते हो। और ये निश टू निश डिपेंड करता है कौन सा आपके लिए ज्यादा काम करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे अगर कुछ ऐसी आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जहां पर आपको लगता है इमेजेस ज्यादा काम आएंगी, क्लाइंट जो मेरी ऑडियंस है वो इमेजेस को ज्यादा एंजॉय करेगी, तो आप इमेज सबमिशन, वीडियो सबमिशन ये ज्यादा करोगे। जहां पर आपको लगता है कि नहीं यार ब्लॉगिंग से भी अच्छा ट्रैफिक आएगा, स्पेशली एजुकेशनल या फिर कुछ ऐसा इंटरेक्टिव जहां पर आप कुछ किसी को कुछ सिखा सकते हो, तो उस केस में आपका ब्लॉग वगैरह हो। ब्लॉग तो वैसे सबके लिए है अपन को बनाने, क्योंकि वो हाई क्वालिटी बैकलिंक में माने जाते हैं, है ना। तो ऐसे आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। वैसे आगे अपन एक क्लास लेंगे जिसमें अपन स्ट्रैटेजी मेकिंग पे बात करेंगे। अच्छा, स्ट्रैटेजी में। ऐसे ओके, 4-5 अपन बिजनेसेस लेंगे और उनकी स्ट्रैटेजी एक बार डमी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो मैम ये भी एसईओ का पार्ट है, स्ट्रैटेजी मेकिंग? हाँ बिल्कुल, नहीं तो आप करोगे कैसे, प्लान कैसे करोगे, करना क्या है, कितना क्या करना है। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादा करना है, कौन सी चीजों पे वर्क करना है, मेक सेंस मैम। हाँ अच्छा मैम इसका, हाँ जी। यस विजयलक्ष्मी। यस विजयलक्ष्मी। आई डोंट नो मैम, आई गॉट म्यूटेड, आई एम सॉरी। हाँ बोलो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे हमारा ब्लू विलो है, तो वहां पे मैंने इमेजेस तो बनाई है, वीडियोस का भी ऑप्शन है, और शैल आई जस्ट ट्राई दिस वन जो आपने बताया अभी? अगर वहां पर आप वीडियो डाल रहे हो और वीडियो एक्सेप्ट हो रही है तो क्लिक करो उसको। ऐसे तो हम्म मतलब देयर आर 1000 साइट्स, कुछ हम्म ऐसी भी हम्म होंगी जो कभी मैंने नहीं सुनी होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो दैट यू हैव टू ट्राई एंड रिसर्च। हम्म। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, वो उतना समझना है, फिर इसी चीज को मल्टीपल साइट्स पर करना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो मैम जैसे कोरा का आपने बताया, तो आपको लगभग आपको लगता है बेनिफिशियल है, या फिर हम यहाँ पे भी अपने मतलब जो पोस्ट है, हमारे ब्लॉग्स हैं, उसको भी प्रमोट कर सकते हैं ना एज अ बैकलिंक, लाइक आफ्टर वी आर तो डन विद द वो जो मैंने आंसरिंग? सारी आपको टेक्निक्स बताई हैं और वेबसाइट जिन पर मैंने एम्फेसाइज किया है वो डेफिनेटली इफेक्टिव है, वहां से हमें ट्रैफिक मिलता है और इसीलिए मैंने आपको बताई है। और दूसरी चीज, ब्लॉग्स को भी प्रमोट कर सकते हो एज वेल एज आप अपने वेबसाइट को भी प्रमोट कर सकते हो, अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हो। जी जी, ठीक है मैम, आई थिंक। और बाकी आपने इम्प्रेशंस का दिखाया था अभी पीडीएफ करते हुए, तो मैम हाँ वही चीज हमें वहाँ गूगल एनालिटिक्स में भी नजर आ जाएगी ना, इम्प्रेशंस लाइक? नहीं नहीं, हमें तो अपनी वेबसाइट की आएगी ना, उनकी वेबसाइट की क्यों आएगी हमें। तो अभी आपने जो इम्प्रेशंस दिखाए थे ये वो करते तो हुए, अपने पहले पोस्ट पीडीएफ बनाया है करते हुए? मैंने, अपन ने जो उस साइट पर पोस्ट बनाया उस पर इम्प्रेशन है। अच्छा जी, ठीक है मैम, मेक सेंस, थैंक यू। यस जतन। मेरे को जो आपने ऑप्शन बताया ना, एक बार वो दोबारा बता दो, स्टार्टिंग में जो ऑप्शन बताए हैं कंटेंट मार्केटिंग के लिए, कौन सी वाली। सबसे पहले जो बताया स्टार्टिंग ये में, वाला। वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब हाँ जी, ये वीडियो के लिए, वीडियो बताना है। ये क्या है, DIY और वर्क इन DIY प्रोग्रेस? का मतलब होता है कुछ ऐसी कंटेंट आप ऑडियंस को दे रहे हो, ये वीडियो के कंटेंट के लिए है ना। तो जैसे एजुकेशनल कंटेंट तो आप समझ गए, जैसे मान लो मेरा कोई भी बिजनेस है उससे रिलेटेड मैं कुछ एजुकेशनल वीडियो बना रही हूँ, जैसे अगर आप कॉलेज स्कूल की वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हो तो आप उनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस बना के यूट्यूब पर डाल रहे हो, है ना, जिससे लोगों तक पहुंचे, उनको पता चले आपके स्कूल कॉलेज के बारे में। ठीक है। दूसरी ठीक है। चीज, आप जैसे जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कोई सेल कर रही हूँ तो उससे रिलेटेड मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, उसके टॉपिक से रिलेटेड वो मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है। हम्म। उसके अलावा जैसे DIY का मतलब हो गया कोई चीज मैं करके बता रही हूँ, जैसे कि फर्नीचर का आपका बिजनेस है तो कोई फर्नीचर को कैसे आपको क्लीन करना है, फर्नीचर को कैसे आपको असेंबल करना है, ऐसे कुछ वीडियोस बना रहे हो आप। आपका मान लो अगर फैशन रिलेटेड है आपकी मतलब वेबसाइट, या आप किसी फैशन रिलेटेड उसको प्रमोट कर रहे हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट अटायर्स पहन के उनको कॉम्बिनेशंस बना के उनकी स्टाइलिंग पर वीडियो बना सकते हो, है ना, या फिर बनवा सकते हो किसी इन्फ्लुएंसर से।
है ना। तो मैम इसके मैम अलावा जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो डीआईबी में आएगा? हाँ, वो आपका DIY में आ जाएगा। उसके अलावा जैसे आपका मेकअप अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो आप कुछ ऐसे अच्छे लुक्स क्रिएट करके बता सकते हो या बनवा सकते हो। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग किसी बिजनेस को आप वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, प्रमोट कर रहे हो, तो आप उसकी फैक्ट्री की पिक्चर्स, फैक्ट्री की मशीन्स के जो काम हो रहा है उनका, उसकी वीडियोस आप डाल सकते हो, बता सकते हो भाई ऐसे काम होता है, ऐसे ये प्रोडक्ट बनता है हमारा, ऐसी वीडियोस डाल सकते हो। बिफोर आफ्टर की वीडियोस डाल सकते हो, भाई रॉ मटेरियल से ऐसे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। कुछ ऐसे क्रिएटिव रील्स नहीं बनती बिफोर और आफ्टर वाली, बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये सारा एआई तो वो देखा एआई नहीं के आपने थ्रू वो बनेगा? वीडियो, वो ऐसे हाथों में पाउडर डालते हैं और ऐसे दोनों हाथों को बचाते हैं और ऐसे बंदा सुंदर सा बन जाता है। ये आप सारा जो है देखते हो? मैम एआई के थ्रू बनेगा? ये आप खुद से बनाना है, AI से तो आप अलग, जैसे मैंने बताया ना, वैसी वीडियोस बना सकते हो, ये वाली। शॉर्ट वीडियो? तो ये ये ऐसे जो खुद से बनेगी, जो बनाना है इसके शॉर्ट प्लेटफॉर्म क्या वीडियो है? बनेगी। Is the practice हाँ जी, जो खुद से बनाने हैं उसके क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है मैम, कहाँ कहाँ बना सकते हैं? नॉर्मली रिकॉर्ड कैमरा से। आप कैमरा कैमरा से? से बनाओगे ना, नॉर्मल वीडियो की बात कर रही हूँ मैं तो यहाँ पे। और इसको एडिट कर सकते हो आप कैनवा पर जाकर, एडोबी, इस पर प्रीमियर प्रो पर जाकर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है ठीक है करवा ठीक। सकते हो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग अगर क्लाइंट का बजट है तो। ठीक है ठीक है, मैम, बस ये थैंक यू। हाँ जी, ओके। यस यस सागर। हेलो मैम। हाँ जी सागर। मैम मेरा वही क्वेश्चन था सिंपल सा कि ब्रांड अगर हम किसी का प्रमोट कर रहे हैं तो मैम उसकी ब्रांड से ही सारी पोस्ट करनी चाहिए या वो पर्टिकुलर पर्सन के नाम से पोस्ट करनी चाहिए? ओके, देखो वैसे मोस्टली अपन जो है ब्रांड से ही करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है ना जहां पर एज अ पर्सन हम आंसर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोरा की मैं बात करती हूँ, तो कोरा पर आप जो अकाउंट बनाओ वो एक पर्सन का बनाओ। आप समझ रहे हो, अगर आप वहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वहां पर ऐड कर देती, मतलब प्रोफाइल अभी मैंने क्या बनाई, एक पर्सन की बनाई XYZ की, और मैंने वहां पर क्या मेंशन किया, भाई वो पर्सन LLB पास आउट है ना, LLB उसने किया हुआ है उस कॉलेज से, और वो आपको लॉ, मतलब लॉ का जो एग्जाम है उसको कैसे क्रैक करना है उसके लिए आंसर कर रहा है, तो वो ज्यादा लेजिमिट लग रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं वहां पे ब्रांड लगा देती कि मैंने क्या नाम रखा प्रोफाइल का, लॉ प्रेप और क्लैट प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट, तो आप मुझे बताओ, वो क्लियरली दिख जाता है कि हाँ भाई ये प्रमोशनल कंटेंट है। तो जहां आपको लगता है कि भाई यहाँ पर मैं एज अ पर्सन आंसर कर रहा हूँ किसी चीज को, तो उस केस में आप अपनी ब्रांड का नहीं बल्कि एक पर्सनल अकाउंट बनाओ। पर्सनल अकाउंट कैसे, आप खुद का नाम रख सकते हो, है ना, या फिर आप अपना जो क्लाइंट है, जैसे मैनेजर जो है, जो उनका जो मैनेजर है या उनका जो ओनर है उस बिजनेस का, उसका नाम रख सकते हो, वो भी खुश आप भी खुश। जी मैम, मतलब जहाँ पे जो ज्यादा इफेक्ट करेगा वैसे हम यस, उसको ये प्रमोट आपको कर थोड़ा सा देंगे। कॉमन सेंस भी लगाना है यहाँ हाँ जी ठीक है पे। मैम। कोरा में आप समझ गए ना मैंने कैसे, वैसे जरूरी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पर ये, लेकिन कॉमन सेंस वाला खेल है। बेनिफिशियरी जो होगा वही यूज यस करेंगे हम, एग्जैक्टली, जो भी यस प्लेटफॉर्म पे यस देख यस, लेंगे वो तो प्लेटफॉर्म। बिल्कुल वही प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है। ठीक है मैम। ठीक है, अच्छा जैसे यूट्यूब पर क्या बनाओगे बताओ, पर्सनल बनाओगे या वो बनाओगे, अगर मैम कोई ब्रांड है तो उसका बना देंगे, अगर कोई ब्रांड का पर्सन। बनाएंगे, यस हाँ। ब्रांड का बनाएंगे, क्योंकि ब्रांड का नाम हो, उसकी बायो हम्म। में उसकी वेबसाइट जाएगी, वो सारी चीजें। ओके, ओके मैम। यस गौतम। यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई भी हम कोरा अपना आंसर डिलीट कर देता है तो उसका बैड इफेक्ट अपने वेबसाइट पे आएगा? कोरा पर नहीं, उसका कुछ ऐसे असर नहीं आएगा, इसका बट नहीं आता? अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपके आंसर्स डिलीट हो रहे हैं ना, तो हम्म। फिर आपका जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, कोरा हो सकता है आपका अकाउंट डिलीट कर दे, हो सकता है, वैसे बहुत ही रेयर केस में होता है बट हो सकता है। तो मैम फॉर सजेशन लाइक पर डे कितने क्वेश्चंस का आंसर हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ? पर डे देखो, आप अपन वैसे वीकली टारगेट रखते हैं, तो 3 से 4 का आप वो जो है टारगेट रख सकते हो। वीकली, राइट? वीकली का 3 से 4 का आप टारगेट रख सकते हो एक अकाउंट पर। एक अकाउंट, ओके। बट इट टोटली डिपेंड, जैसे क्लाइंट से हमारी डील क्या हुई है, जैसे मान लो अगर 200 बैकलिंक की होती है, तो उसमें मतलब पूरे मंथ के आई थिंक सफिशिएंट है, ये पूरे मंथ के आई थिंक 20-30 जो है कोर आंसर सफिशिएंट है, तो 30 के हिसाब से आप देख लो, तो 7-8 आंसर्स आ गए। 100 कर रहे हो तो उसके हाफ हो गए, ऐसा आपको करना है।
परफेक्ट। मैम दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि हम एआई जनरेट कर सकते हैं, जैसे एजुकेशनल वीडियो, डीआईवी और वर्क इन प्रोग्रेस वाले, तो हम अपने वेबसाइट पर लगाएंगे तो ये डायरेक्टली एआई जनरेटेड नहीं कंटेंट नहीं लगाएंगे, होगा? ये अपन अपने उस पे लगाएंगे, अदर प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे, जैसे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इन पर। तो डायरेक्टली मैं ये पूछना चाह रहा कि अपनी वेबसाइट पे एआई जनरेटेड तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते ना, ऐसे कोई भी वीडियो तो एम्बेड नहीं करे मैंने। मैं तो कह ही नहीं रही, हाँ उस पर नहीं कर सकते आप, बट देखो अगर एम्बेड कर रहे हो ना, तो इवेंचुअली आप यूट्यूब को एम्बेड कर रहे हो, नॉट दैट वो साइट अगर हटाएगा तो यूट्यूब हटाएगा। वैसे यूट्यूब का मतलब नहीं होता, यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता, बस इतना डिफरेंस होता है। बट मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्टली जो ये कंटेंट होगा वो एआई जनरेटेड मिल सकता है ना? मैं समझ नहीं रही हूँ आपकी बात। नहीं, वो कंटेंट में आता है, मतलब वीडियो का फर्क नहीं पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर। क्योंकि अभी आपने जो वीडियो बनाया था राइट, हाँ, वो ही वीडियो अगर मैं देखने जाऊँ यूट्यूब पे अपलोड करके फिर यूट्यूब की मैं वेबसाइट लगाऊं, यूट्यूब बट का उसका जो वीडियो एम्बेड कंटेंट है वो करके। तो एआई जनरेटेड था। हाँ हाँ, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि वो तो नहीं कंटेंट एआई फर्क नहीं जनरेटेड है। आएगा, आपकी वेबसाइट पे फर्क नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसको क्रॉल करेगा नहीं ना, उसको तो बस ये दिखेगा हाँ भाई ये यूट्यूब की वीडियो है, बस उसको पता ही नहीं चलेगा गूगल को। ओके परफेक्ट, थैंक यू मैम। या ओके, हुज नेक्स्ट? यस रेनू। हाँ जी रेनू। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रेनू, हाँ जी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूछना था, जैसे मेरी जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी, जो वेबसाइट है वो पैराग्लाइडिंग है, तो उसमें जो आपका ये हमारा पीपीटी सबमिशन और ये क्यूए वाला जो है ये मतलब इसके लिए क्यूएनए काम बेनिफिशियल आएगा, है? क्यूएनए आपके इस केस में बहुत काम आएगा। क्यूएनए आप ऐसे क्वेश्चन, पैराग्लाइडिंग सर्च नहीं करोगे आप सर्च करोगे ऐसे एक्टिविटीज इन गुड़गांव, फन एक्टिविटीज इन गुड़गांव, व्हाट आर द हाँ। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट नियर एनसीआर, ऐसे क्वेश्चंस आप आंसर करोगे और वहां पर अपना प्रमोशन करोगे। पीपीटी ओके। पीडीएफ एक दो आप कर सकते हो महीने में, बाकी उससे ज्यादा काम नहीं आएगा आपके, ठीक है। ओके, एंड वीडियो सबमिशन जैसे आपने बताया ये मेरे लिए बेनिफिशियल ये है, राइट? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत क्या मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें सबसे मतलब आगे ले इस लो, पे ले लो इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। ओके मैम, जैसे अभी आपने एआई जनरेटेड वीडियो मुझे बताई, मैं एआई जनरेटेड वीडियो बनाऊँ? जैसे अभी ये ऐसा कोई प्रोफेशनल है नहीं, जैसे मेरे पास कोई कैमरा मैन या इस टाइप से, हाँ हाँ। जैसे कुछ मैं वीडियो लेती हूँ अच्छा, जैसे ये अपने बिजनेस फोन आपका से ले खुद लेते का, हैं। बिजनेस आपका खुद का है या फिर आपका वो है, क्या बोलते हैं, किसी और का बिजनेस है खुद आप? का है मैम, खुद का है, खुद का है। ठीक है, ठीक है रेनू। हम्म, तो इसमें तो यार मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि पैराग्लाइडिंग है तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा खासा हुआ होगा। तो इस पर अगर आप थोड़ा हाँ सा जी। मार्केटिंग पर काम करते हो ना, आप इसको बहुत अच्छा लेकर जा सकते हो। किस चीज पे? मतलब इस पर अगर आप थोड़ा सा मार्केटिंग पर इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप इसको हाँ बहुत हाँ। अच्छी हाइट्स पर लेकर जा सकते हो, बिकॉज आपका एक न्यू बिजनेस है। फॉर मार्केटिंग पे मतलब जैसे कि मैं अपना कैमरा मैन वगैरह इस टाइप से वो सारी ये चीजें भी नहीं, सेटअप जैसे करने के आप लिए? अभी वेबसाइट बनाई है आपने? हाँ अभी मैम मेरे को कंटेंट समझ नहीं आ रहा, तो मतलब एक तो दो वही पेज मैं कह मैंने रही हूँ बना के रेनू, एक बार आप क्या करो, हाँ आप ना थोड़ी प्रोफेशनल हेल्प ले लो, मैं आपको सजेस्ट जितना करूंगी, एक प्रोफेशनल हेल्प ले लो। फिर हम्म, आप क्या, क्योंकि अभी आप क्या हो, अभी आप सीख रहे हो, मीनवाइल आप साथ साथ में क्या करते यस। रहना ना, आप उसको फिर बाद में 6 महीने बाद फिर हैंड ओवर कर लेना, मतलब हैंड ओवर एज एन खुद के पास ले लेना। लेकिन अभी आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले लो, एक वेबसाइट बनवा लो, एसईओ करवा लो, उसका सोशल मीडिया करवा लो, एक बार थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके आप अच्छी हाइट्स पर लेकर जा सकते हो अपने बिजनेस को। इफ यू नीड सम एडवाइस यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, आई कुड मतलब मैं कुछ सजेशन दे सकती हूँ आपको। एक्चुअली मेरा लिंक्डइन पे पेज नहीं है, बट आई विल क्रिएट माय पेज एंड देन आई इंस्टाग्राम विल पर है, ये बताओ, ट्रेन। इंस्टाग्राम पर है? इंस्टाग्राम पे मैम जो मेरी कंपनी है मतलब जो इसी की है उसका सिर्फ पेज है हमारा। वो लिंक्डइन पर अपना अकाउंट तो बनाओ भाई, और किसी का इंस्टाग्राम फेसबुक पे हो ना हो, लेकिन लिंक्डइन पर आपका अकाउंट जरूर होना चाहिए सभी का ही। मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ मतलब, पर फिर भी मैंने अभी तक लिंक्डइन पे अपना पेज बनाया नहीं है। ओके, आई विल कोई नहीं, अभी क्रिएट अ बनाओ पेज। और मुझे फिर कांटेक्ट करना, ठीक है। श्योर मैम, ओके मैम, थैंक यू। ओके, यस नंदा। हेलो मैम।
हाँ जी। मैम मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था, बस वही क्वेश्चन है कि अगर मुझे ब्यूटी रिलेटेड कोई वेबसाइट्स की आइडिया मिल जाए जहाँ पर मैं अपना कंटेंट शेयर करूँ। ब्यूटी रिलेटेड मतलब वीडियो में आप बोल रहे हो? जैसे अभी आपने बताया ना थोड़े से जैसे इशू या ऐसे पीपीटी के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, तो कोरा अलग है, तो मुझे कहाँ करना चाहिए? मेरा तो ब्यूटी तो नहीं चल। पहली चीज आप कोरा पर आइडिया दे सकते हो। दूसरा, वीडियो सबमिशन आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ तो मैम कहाँ करूँ, वही तो यूट्यूब क्वेश्चन पर है। मैंने बताया ना, यूट्यूब का अपना अलग से मॉड्यूल है एक, ओके। ठीक है, उस पर अपन काम करेंगे। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में सीखेंगे। ठीक है मैम। एसईओ आपका वन ऑफ द बिगेस्ट मॉड्यूल है, ये आपका बड़ा मॉड्यूल है। इसके बाद एक बड़ा मॉड्यूल होगा आपके पेड एड्स। फिर तो आपके छोटे छोटे एक एक वीक, कोई डेढ़ डेढ़ वीक ऐसे मॉड्यूल रहेंगे, तो आपको मजा आएगा। ठीक है। ठीक है मैम, वीडियो क्रिएशन या एड क्रिएशन का भी आइडिया मिलेगा या सिर्फ हाँ एड बिल्कुल कैसे बिल्कुल चलाना? बिल्कुल आपको मिलेगा। ओके मैम। ठीक है। मतलब ऐड के लिए कैसे कंटेंट लिखना है, क्या लिखना है, वो सब चीजें भी यस यस, बताएंगे। बिल्कुल। थैंक यू मैम। यस सुरभि। हेलो मैम। एक्चुअली मैम मेरे को ये पूछना था पहले तो कि मैम कोरा में हम लोग वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं लाइक रेदर देन कंटेंट? नहीं, वहां पर वीडियो का ऑप्शन नहीं है, बट स्पेसेस में आप कर सकते हो, आई थिंक सो, बट ट्राई कर लेना एक बार। अच्छा, जहाँ और पे रिव्यू, वो जहाँ पे हम लोग आंसर्स करते हैं वहां आप बोल रहे हो? कहाँ पर कहाँ पे आप बोल रहे हो वीडियोस अपलोड करने का? स्पेसेस होते हैं ना, मतलब यहाँ पर स्पेसेस, बट इसमें देख लेना, इसमें क्या ग्रुप्स बने होते हैं। तो उसको आप जैसे ज्वाइन करोगे या कोई ग्रुप बनाओगे ना, तो उस पर जाकर यू कैन शेयर योर वीडियो, बट अगेन एक बार चेक जरूर कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। बट इस पर ओके, ब्लॉग और क्वेश्चन और आंसर तो आप सबमिट कर ही सकते हो। ठीक है। ठीक है। एंड सेकंड मैम ये था कि मैम जैसे आपने एक बिफोर आफ्टर वीडियो वाला बताया था, तो जैसे अभी आप क्लैट का बता रहे थे, क्लैट जो लॉ के लिए होता है, उसमें हम कैसी वीडियोस बना सकते हैं बिफोर आफ्टर का? कोई एग्जांपल बता देंगे आप? और आफ्टर नहीं बनाओगे ना, उसमें ये बनाओगे, अगर कोई पर्सन है उसके टेस्टिमोनियल्स बना सकते हो। हम्म ठीक है, उसका जैसे उसने कोई रिव्यू दिया है, फीडबैक दिया है, वो उसके वीडियोस बना सकते हो। हम्म ऐसे आप वीडियो बनाओगे क्लासरूम एंड पर। मैम वर्क इन प्रोग्रेस वाला क्या था, वो नहीं समझ आया मेरे को, वो कहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूज कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग मतलब अगर आपकी कोई ऐसी क्लाइंट आपके पास है जो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसकी कुछ फैक्ट्री होगी, वर्कशॉप होगी, तो वो काम करते हुए आप दिखा सकते हो, भाई ये हमारी मशीन में काम हो रहा है, हमारी ये बन रही है, लाइक। अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। एंड मैम ये वाला जो एआई जनरेटेड शॉर्ट वीडियो वाला आपने बताया था, वो लाइक कहाँ कहाँ पे हम किस किस प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं ये वीडियोस? यूट्यूब हो गया, पिंटरेस्ट पर आप कर सकते हो, टम्बलर पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन वहाँ पे सब। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मैम, क्योंकि ये एआई जनरेटेड है तो? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मैम क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग भी तो सर्च कर रहे होंगे ना, वो भी बना रहे होंगे वीडियोस, तो सेम वीडियो बनती है या अलग अलग वीडियोस बनती है? अलग अलग ही बनती है, आप तो जो लाइक लेट्स से मैंने व्हाट इज एसयू का वीडियो बनाया, आपने भी बनाया सेम हाँ एआई हाँ जनरेटेड हाँ से, हाँ हाँ, तो सेम वीडियो बनेगा या अलग अलग बनेगा? अलग, बट आप, मैंने कंटेंट अलग दिया ना, आप अलग कंटेंट दोगे, ऑब्वियस सी बात है उसको। मैम मुझे कैसे ऐसे पता कोई चलेगा ना प्रॉब्लम आप नहीं क्या है आप क्या इनपुट डाल रहे हो और मैं क्या यार, डाल ऐसे रही हूँ? आप तो मुझे बताओ। ओके, सेम एग्जांपल मैं लेती हूँ। नंदा, मैंने एक वेबसाइट बनाई WS क्यूबटेक नाम से, और उस पर मैंने सेम कंटेंट डाला, और वही सेम वेबसाइट आपने बनाई और उस पर सेम कंटेंट डाला, मुझे कैसे पता चलेगा? अरे वो ऐसे प्रोबेबिलिटी होती है भाई, मतलब 100% कोई दो जने सेम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, सेम कंटेंट वहां पर पुट कर रहे हैं, ऐसा तो ऑब्वियस ही बात है, पॉसिबल ही नहीं है वो तो। बट वीडियोस तो अलग नहीं मैम, मैं वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में बात वीडियो कर रही तो हूँ, आपके वीडियोस तो जैसा अलग अलग कंटेंट होगा बनेगी ना? उसके अकॉर्डिंग बनेगी वो उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक ही सारा फॉर्मेट बना के देगा वो। अच्छा, ओके मैम। हाँ जी। ओके गाइस, तो अभी एक बार स्क्रीन पर देखो, अभी अपन बैकलिंक एनालिसिस कर रहे हैं। खुद का कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर का कर सकते हो, ध्यान से देखना है, एक बार बताऊंगी, फिर आप चेक करोगे, फिर आप मुझे बताओगे क्या आपको दिख रहा है, फिर अपन उस पर बात करेंगे, लेकिन एक बार ध्यान से देखना जो मैं कर रही हूँ। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी करना है, और वेबसाइट का मतलब आपके होम पेज का लिंक, क्योंकि पूरी वेबसाइट का एनालिसिस ये करके बताएगा आपको। यूआरएल डालोगे, सेमरिश पर आकर बैकलिंक एनालिटिक्स का ऑप्शन है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे और एनालाइज करोगे। क्या दिक्कत है भैया, रुक जाओ।
ओके, सामने देखो, स्क्रीन पर देखना। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली चीज आ रही है रेफरिंग डोमेन। रेफरिंग डोमेन मतलब इतने डोमेन से मेरा जो लिंक है वो, मतलब मेरी जो वेबसाइट है वो कनेक्टेड है। मतलब इतने डोमेन से मेरी वेबसाइट को रेफरल मिला हुआ है, मतलब बैकलिंक मिले हुए हैं इतने डोमेन से 1.5 के। और इतने डोमेन पर करीब 19.2 के बैकलिंक बने हुए हैं। मतलब ऑब्वियसली बात है, जैसे एक रेफरेंस डोमेन है, वहां से मान लो मेरे को 50 बैकलिंक मिले हैं, तो ऐसे टोटल मिला के कितने बैकलिंक है? 19.2 के बैकलिंक है। अब ये खुद का भी एनालिसिस कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर का भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज है मंथली विजिट, कि मेरी इस वेबसाइट पर ऑन एन एवरेज मंथली विजिट कितना आता है? दैट इज करीब 1.4 लाख। ठीक है, इतना मेरे पास में क्या आता है? ट्रैफिक आता है। दूसरी चीज है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी वो ट्रैफिक जो कि गूगल से आता है ना। मंथली विजिट्स में कई लोग डायरेक्ट भी आते होंगे, बस आप गूगल एनालिटिक्स पर इसको समझोगे डिटेल में। कई लोग डायरेक्ट भी मेरी वेबसाइट पर आएंगे, यानी ब्राउजर में टाइप करके www.wscubetech.com। कोई लोग अदर प्लेटफॉर्म से आएंगे, उस लिंक को क्लिक करके आएंगे, है ना। तो वैसे ही टोटल गूगल से ट्रैफिक आ रहा है 25 के अप्रोक्सीमेटली, और टोटल जो विजिट्स आ रहे हैं, टोटल जो ट्रैफिक आ रहा है वो 141 के आ रहा है। उसके अलावा जस्ट ओके, उसके अलावा आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक का मतलब होता है वो लिंक्स जो कि मैं अपनी वेबसाइट से बाहर लगा रही हूँ, मतलब मैं एक्सटर्नल लिंक कितने लगा रही हूँ, वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, रेफरिंग डोमेन्स, बैकलिंक्स, मंथली विजिट, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आउटबाउंड लिंक्स, मतलब मैंने कितनों को बैकलिंक दिया हुआ है, मतलब मैंने एक्सटर्नल लिंक कितने लगाए हुए हैं मेरी वेबसाइट पर। और ये ओवरऑल की बात हो रही है, एक पेज की बात नहीं हो रही है। पहले बताओ, इन पांचों क्लियर है ये? मैम रेफरिंग डोमेन एक बार बता दो, समझ नहीं आया। डोमेन का मतलब है वो डोमेन जहां से हमें बैकलिंक मिल रहे हैं, टोटल डोमेन्स। ठीक है, मैम एक से आपको 20 बैकलिंक मिल रहे हैं एक डोमेन से ऑन एन एवरेज? वो ऐसे नहीं है, वो ऑन एन एवरेज है। हम्म। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ? कौन सा एक डोमेन, मतलब एनी यूआरएल व्हिच इज गिविंग यू लाइक अप्रोक्सीमेटली डोमेन 20? मतलब कोई डोमेन, पर्टिकुलर डोमेन, जैसे WSCubetech एक डोमेन है, वैसे जैसे आपका कोई डोमेन है, वहां से मुझे कितने डोमेन से बैकलिंक मिल रहा है, गेट इट मैम। बात हो रही है। तो टोटल 1.5 के डोमेन से मुझे बैकलिंक टोटल 1.5 के डोमेन से मुझे बैकलिंक मिल रहे हैं 19.2 के। मैम इसमें फ्री एंड पेड दोनों वाले होंगे या क्या है? ये कुछ नहीं पता चल रहा है अपन को, सिर्फ ये पता चल रहा है। मैम मतलब 1.5 के वेबसाइट्स पे लिंक लगाए हुए। क्या चीज? 1.5 के वेबसाइट के ऊपर लिंक लगाए हुए हैं, ऐसा यस, है? मेरी वेबसाइट के, यस। टोटल कितने लिंक हैं? 19.2 के। ओके, अभी यहाँ पर ये आ रहा है एक अथॉरिटी स्कोर। अथॉरिटी स्कोर का मतलब है बैकलिंक के बेसिस पर मेरा कितना स्कोर है, वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये एक मतलब एक प्रोफाइल आ रही है मेरी कि भाई ऑर्गेनिक कितना है, लिंक पावर कितनी है, नेचुरल पावर कितनी है, वो ऐसे एक मतलब बना हुआ है एक परफॉर्मर। बट आपको तो मेनली ये देखना है और ये अथॉरिटी स्कोर देखना है, और दो तीन चीजें जो अपन जब गूगल सर्च कंसोल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, तब बात करेंगे। दूसरा नेटवर्क ग्राफ, ये बोल रहा है कि जो आपका नेटवर्क है वो कितना रेपुटेबल है, मतलब जो आपने नेटवर्क जो आपने बिल्ड किया हुआ है ना, जैसे यहाँ से बैकलिंक आ रहा है, वहां से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो वो नेटवर्क कैसा है। तो हमारा नेटवर्क रेपुटेबल है, मतलब बेकार नेटवर्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही लो क्वालिटी बैकलिंक आ रहे हैं, ठीक ठाक बैकलिंक आ रहे हैं। ये टाइम के साथ में डोमेन मेरे कैसे इंक्रीज हुए हैं, जैसे भाई रेफरिंग डोमेन पहले अक्टूबर 2022 में इतने थे, और अभी जो है ये होके अराउंड इतने डिफरेंट डोमेन आ गए, तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ है। बैकलिंक धीरे 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 कम हुए हैं, मतलब यहाँ पर बहुत हाई बैकलिंक थे, धीरे धीरे कम हुए हैं, क्योंकि लॉस्ट होते हैं बैकलिंक। लॉस्ट बैकलिंक का मतलब होता है कि वो बैकलिंक रिमूव हो जाते हैं कई बार किसी भी रीजन की वजह से। मान लो कोई आपने पेज बनाया, उस पेज का यूआरएल जब चेंज करोगे तो वो बैकलिंक जितने बने हुए हैं वो सब हट जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, 404 दिखाएगा वहां पे। तो इसलिए यहाँ पर ही ग्राफ आ रहा है।
ये न्यू एंड लॉस्ट है कि टाइम के साथ में कितने लॉस्ट हुए हैं आपके बैकलिंक और कितने न्यू बने हैं, ये दिखा रहा है ना, रेफरिंग डोमेन्स और यहाँ बैकलिंक दिखा रहा है। ये आपकी कैटेगरी दिखा रहा है कि आपकी जो रेफरिंग डोमेन्स है वो किस किस कैटेगरी से आपको मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, इंटरनेट टेलीकॉम से हमें इतने 178 बैक रेफरिंग डोमेन्स हैं हमारे, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल से रिलेटेड इतने, लाइक दैट। टॉप एंकर टेक्स्ट मतलब आपकी वेबसाइट पर जो लिंक आ रहा है, टॉप एंकर टेक्स्ट कौन सा यूज हुआ है वो यहाँ पर पता चल रहा है। तो मोस्टली हमारे जो नेकेड यूआरएल जिनको बोलते हैं वही अपन को ज्यादातर देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा अथॉरिटी स्कोर के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा इस अथॉरिटी स्कोर से हमें बैकलिंक मिल रहा है। बैकलिंक के टाइम कि टेक्स्ट वाले बैकलिंक, इमेज वाले बैकलिंक, किसी पर फॉर्म पर बैकलिंक लगा हुआ है, किसी पर फ्रेम मतलब एज इन वीडियो वाला बैकलिंक लगा हुआ है, तो वो यहाँ पर पता चल रहा है। ये है लिंक एट्रीब्यूट, फॉलो इतने बैकलिंक हैं, नो फॉलो इतने बैकलिंक मुझे मिले, 49% फॉलो बैकलिंक्स हैं, 51% नो फॉलो बैकलिंक्स हैं, 2% यूजीसी बैकलिंक्स हैं, स्पॉन्सर्ड बैकलिंक्स मेरे लेस देन 1% है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, नो फॉलो, डू फॉलो, यूजर जनरेटेड, वो आ रहा है। टीएलडी मतलब किस टॉप लेवल डोमेन से मेरे को यहाँ पर ये मिल रहा है, तो .com से मुझे सबसे ज्यादा रेफरिंग डोमेन्स मेरे .com वाले हैं, .in वाले 6% हैं, बाकी ये थोड़े बहुत और आ रहे हैं। कंट्री से, किस कंट्री की वेबसाइट, ओरिजिनेटेड वेबसाइट। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यूएसए वाली क्यों, क्योंकि जो मोस्टली वेबसाइट है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब क्या है, यूएस बेस में ही काउंट होंगी, कोरा हो गया ये सब, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब जिस वेबसाइट पर आपको ट्रैफिक मिल रहा है ना, उसका बेस क्या है, तो वो यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में लिंक प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, जिसमें आईपीज की बात हो रही है, सब नेट्स की बात हो रही है। बट इतना आपको देखो डिटेल में यहाँ पर नहीं जाना है, मतलब आपसे मिलता जुलता कोई आपका प्रोफाइल जिसके आपके मिलते जुलते जिसकी कंपटीशन है, बट ये हमेशा गलत ही बताते हैं, हमसे रिलेटेड ही नहीं होती है वेबसाइट। टॉप पेजेस जिनसे आपको बैकलिंक मिल रहा है, जैसे मेन हमें होम पेज से मिल रहा है, उसके अलावा स्टोर वाले पेज पर मिल रहा है, तो इस तरह से आपको ये हमें बैकलिंक्स का जो है एक एनालिसिस आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि रेफरिंग डोमेन कौन कौन से हैं, और ये आपके बहुत काम आएगा व्हेन इट कम्स टू योर कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर का ये पता करना है कि किस रेफरिंग डोमेन से इनको बैकलिंक मिल रहा है। तो रेफरिंग डोमेन्स पर आप जाओगे, ये सारे देखो रेफरिंग डोमेन्स हैं जहां जहां से हमें बैकलिंक मिल रहा है। उसमें भी अगर आप फिल्टर लगा सकते हो कि मुझे फॉलो वाले ही बताओ, ठीक है। फॉलो वाले पे क्लिक करोगे तो ये वो बैकलिंक्स हैं जहां से हमारे कॉम्पिटिटर को, सॉरी वो डोमेन्स हैं जहां से हमारे कॉम्पिटिटर को डू फॉलो बैकलिंक मिल रहा है। अब मुझे बताओ ये डेटा मेरे किस काम आ सकता है, बोलो बोलो। हम भी उनसे कांटेक्ट करके अपनी बैकलिंक ले सकते हैं। यस, आप भी उस पर विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या हम भी बैकलिंक बना सकते हैं या नहीं, ओके। उसके अलावा अगर आपको बैकलिंक्स ही देखना है, वैसे बैकलिंक्स का कोई रोल नहीं है क्योंकि डबल डबल भी आएंगे, एक ही डोमेन पर अगर 50 बने हुए हैं बैकलिंक तो 50 के 50 डोमेन्स आएंगे, तो रेफरिंग डोमेन में ही आपका मेन काम है। यहाँ पर जाओ और देखो कि किन किन डोमेन पर बैकलिंक बने हुए हैं हमारे या हमारे क्लाइंट के, और वहां क्लाइंट के, सॉरी कॉम्पिटिटर के, और यहाँ से आप एनालिसिस उसका कर सकते हो। मान लो WScript का आपका कॉम्पिटिटर है, तो आप देख सकते हो WScript के कहाँ कहाँ बैकलिंक बने हुए हैं, कहाँ पर फॉलो बने हुए हैं, तो कैसे मैं वहां पर भी बैकलिंक बना सकती हूँ। तो उस पर आप विजिट कर सकते हो उस रेफरिंग डोमेन पर, एंड जाकर देख सकते हो कि मुझे बैकलिंक लगाने का ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप एक काम करो, ऐसे समझ नहीं आएगा, जाओ सेमरश पर, क्लिक ऑन दिस बैकलिंक एनालिटिक्स। आप इसको फ्री वाले वर्जन में भी यूज कर सकते हो, आपको दिख जाएगा डेटा, एंड यू कैन सी कि किस किस डोमेन पर हमारे बैकलिंक बने हुए हैं। You can click on them and you can go and check कि वहां पर मैं भी बैकलिंक बना सकती हूँ या नहीं बना सकती हूँ। बाकी इसमें कुछ और चीज हैं, जैसे बैकलिंक टॉक्सिसिटी की हम बात करेंगे, लेकिन वो अभी मैं बता के कंफ्यूज नहीं करूंगी, वो जब गूगल सर्च कंसोल कराऊंगी, प्रोबेबली मंडे को अपन करेंगे, तो तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी और अपन वापस आएंगे इसके ऊपर। तो अभी तो एक बार आप इतना देखो, फिर मैं इसको और डिटेल में आपको जब अपन एक डिसअबॉव वाली चीज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। यस नंदा। मैम मुझे ये पूछना था कि आपने इतने सारे बैकलिंक्स बनाए थे। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, कुछ बैकलिंक्स हम बनाते हैं एसईओ करने के लिए, जिससे हमारी वेबसाइट रैंक करे,
लोगों को पता चले हमारी वेबसाइट के बारे में, और कुछ ऑटोमेटिकली बन जाता है। जब आपकी वेबसाइट बहुत पुरानी होती है और आप मार्केट में थोड़ा सा पॉपुलर होते हो अपनी इंडस्ट्री में, तो जैसे कोई साइट, जैसे मान लो आपने कोई ब्लॉग बनाया कि भाई टॉप 10 साइट्स टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, आपने WSCube का लिंक डाल दिया। क्यों? बिकॉज आपको रेफरल में लगा, मैंने नहीं बोला आपको लगाने के लिए। तो ऐसे कई सारी साइट्स लगा देती हैं खुद ही। कोई कोई सर्च इंजन है, वो खुद ही क्रॉल करता करता आ गया आपकी वेबसाइट पर। तो कुछ खुद बन जाते हैं ऑटोमेटिक टाइम के साथ में, और कुछ जो है आप बनाते हो इंटेंशनली। ठीक है। यस सुरभि। मैम मेरे को ये पूछना था कि है ना, हम अगर हमारा कोई दूसरा डोमेन है जहाँ पर हम बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का, तो हम कितने कितने बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं एक डोमेन पे? मैं समझी नहीं। मैम जैसे मेरी वेबसाइट है ना, और एक और वेबसाइट है जहाँ पर मैंने बैकलिंक बना रखा है अपनी वेबसाइट का, तो हाँ, वहाँ दूसरे वेबसाइट पर हम कितने बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं? मतलब आप ही की वेबसाइट है वो बैकलिंक बनाने हाँ वाली? मैम, मेरी वेबसाइट है तो मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरे डोमेन पर डाल रखा है, तो वो तो बैकलिंक हो गया ना उसके लिए, दूसरी हाँ वेबसाइट के लिए। हाँ हाँ। तो हम कितने बैकलिंक्स क्रिएट, मतलब हम कितने लिंक्स डाल सकते हैं दूसरे डोमेन पर? एक सेकंड रुको। आपकी एक वेबसाइट है xyz.com, आपका है? मेरी मेरी एक वेबसाइट है एंड आपकी एक वेबसाइट है, तो ठीक है। जैसे मैंने आपकी वेबसाइट पे अपना लिंक डाल रखा है अपनी वेबसाइट का, हाँ ठीक हाँ। है, आपके लिए तो वो बैकलिंक हो गया ना? मेरे लिए बैकलिंक नहीं हुआ, आपके लिए बैकलिंक। मेरे लिए बैकलिंक हो गया ना, तो फिर वो हाँ, कितने बैकलिंक्स हम क्रिएट कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट पर? जितने आप चाहें, बट एक साथ अगर आप बहुत ज्यादा करोगे तो लिंक फार्मिंग एक ब्लैक हेट टेक्निक होती है, वो गूगल आपको पर लगा देगा। कोई मतलब नंबर भी है मैम इसमें? ऐसा कोई नंबर नहीं है, कॉमन सेंस है। अच्छा, कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है, बट आप लॉजिकली देखो ना, एक ही डोमेन से अगर गूगल देखेगा कि भाई इसको इतने बैकलिंक क्यों मिल रहे हैं, तो गूगल समझ जाता है भाई कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है इनका, या तो बैकलिंक एक्सचेंज हो रहे हैं या पेड बैकलिंक्स मिल रहे हैं। तो वो आप पर लिंक फार्मिंग का वो लगा सकता है कि भाई लिंक फार्मिंग कर रहे हो तुम। एंड मैम सेकंड थोड़ा डिफरेंट था मेरा क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली मेरी वेबसाइट है ना मैम, वो इंडेक्स ही नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें कर ली मैंने बट हो नहीं रहा है, तो वो कब डिस्कस कर सकती हूँ आप मैं पहले आपसे, आपके साथ? गूगल सर्च कंसोल कर दिया सेटअप? मैम हाँ वो सब हो गया मैम। साइट मैप लगा दिया आपने? मैंने आपको बोला था। साइट मैप भी लग गया मैम। साइट मैप लगा दी, साइट मैप सबमिट कर दिया? वो वर्डप्रेस पे जाके? नहीं, साइट मैप अपलोड कर दिया, साइट मैप हाँ देखना। हाँ अपलोड कर दिया मैम, वो उसमें अपलोड ना करके गूगल फाइल्स सर्च में कंसोल जाके। पर सबमिट कर दिया? हाँ मैम सबमिट भी कर दिया। गूगल सर्च कंसोल पर? हाँ हाँ मैं वहीं पे ही साइट मैप बोल रही हूँ ना आप? हाँ हाँ, तो कितनी देर क- पहले किया था आपने? मैम मैंने किया था, कल किया था मॉर्निंग कल में। किया था, तो 48 आवर्स वेट करो। ओके मैम, ठीक है, ये थैंक चेक कर लेना, साइट मैप में सारे पेजेस होने चाहिए, तो यू। आपको वो सारे पेजेस होने चाहिए? हाँ, साइट मैप के अंदर। और मैम अगर वन पेज वेबसाइट है तो भी तो करेगा इंडेक्स? हाँ हाँ करेगा ना, वन पेज में तो फिर जरूरत ही नहीं है, आपने बस सर्च कंसोल किया, वो 48 आवर्स में कर देगा। ठीक है सर्च मैम, में प्रॉब्लम आएगी तो मैं मंडे को पूछ लूंगी आपसे एंड डन डन एंड ऑफ डन, द बिल्कुल क्लास। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। ओके। यस जतिन। मैम मेरा रह गया आधे में। अच्छा हाँ, सुरभि बोलो। सुरभि नहीं, क्या नाम है? नंदा। नंदा बोलो। नंदा में। मैम मेरा क्वेश्चन था कि मैंने बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें देखा है कि कोई ना कोई लिंक डालते रहते हैं, मतलब जानबूझ के, कई बार लगता है कि जानबूझ के किसी ने लिंक डाला है रेफरल में, तो हम्म, वो भी बैकलिंक में काउंट होता है? मतलब हाँ काइंड ऑफ, आप ये देखो ना, वो एक पेज है और उस पेज पर एक लिंक बना हुआ है। जी मैम। तो वो भी इसमें सेमरज की रिजल्ट में आएगा या नहीं आएगा, मतलब जो ये स्टेटस दिखा रहा है, मतलब किसी ने मतलब देख फेसबुक पे सकता मेरा है, रेफरल दे दिया मेरे देख प्रोडक्ट सकता है, का। देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। ओके। जैसे यूट्यूब के भी इसमें दिखते हैं जैसे हमारे ना। ओके ओके। हाँ यस जतिन। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे WSCube टेक बहुत सारे कोर्सेज कराता है हाँ हाँ। ना, तो ऐसे अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे जो बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, उस टाइम पे जब हम बैकलिंक एनालिसिस करेंगे तो हम जो है, मान लो हमारा निश जो है सिर्फ एक ही है, हम हम्म
इस लेवल पर नहीं जाएंगे जहाँ पे WS क्यूबटेक या अदर ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो उस केस में रेफरिंग डोमेन कैसे सर्च करेंगे, ये मतलब बैकलिंक कैसे सर्च करेंगे, इतने सारे में से तो हमें चाहिए नहीं होंगे वो। हाँ, बट इसमें क्या है कि आपको ना पूरी वेबसाइट का ही मिलेगा एक साथ, एक पेज का नहीं मिलेगा। तो तो इसमें ना फिर आप ये कर सकते हो, देखो देखो ना, देखो रेफरिंग डोमेन है ना, एक सेकेंड, इसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जैसे आप बैकलिंक में जाओगे ना, बैकलिंक वाले सेक्शन में, हियर, हम्म, हाँ, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर ना आपको ये भी पता रहेगा कौन सा पेज यहाँ पर लिंक लगा रहे हो। तो मैं एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ कि कौन से पेज को इन्होंने लिंक किया हुआ है। जैसे ये देखो, ये मेन होम पेज को किया हुआ है, बट यहाँ देखो किसको लिंक किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन को। तो आप वो वाले URL उठा सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट को, तो यहाँ पर ये देखो, ये पाइथन रिलेटेड डोमेन है। तो ऐसे आप थोड़ा सा देख सकते हो कि भाई इन्होंने एक पर्टिकुलर डोमेन, जैसे आपका डोमेन है मान लो एथिकल हैकिंग फॉर एग्जाम्पल, तो वो कौन कौन से डोमेन है जहां पर इन्होंने एथिकल हैकिंग वाले पेज को लिस्ट किया हुआ है। फिल्टरिंग का ऑप्शन नहीं है, मतलब जिसमें सारे फिल्टर फिल्टरिंग होंगे का एक ऐसा साथ। ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, बट ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। मैम ऐसे ये लिखा है ना, जैसे ये फिल्टर बाय टाइटल, इसमें तो नहीं है कुछ? ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है। हो सकता है एडवांस फिल्टर में मिल जाए। रेफरेंस डोमेन एग्जैक्ट मैचिंग, एक बार ट्राई करके देख लेना, क्या पता मिल जाए ऑप्शन। ठीक है मैम, सेकंड जो है ये आपने बैकलिंक जो एनालिसिस तो बता दी, ऑडिट में क्या होता है फिर, ये डिफरेंट है कुछ कि सेम है? कौन सा ऑडिट? थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑडिट में अपन ये चेक करते हैं बैकलिंक किस क्वालिटी के हैं, और वो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, मतलब डिफरेंट है ये। हाँ, अभी आप लोगों के फिर क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, तो मैं आपको बाद नहीं में, नहीं नहीं। हाँ, ठीक। वो मैं आपको तब बताऊंगी जब इसका सोल्यूशन बताऊंगी, क्योंकि अभी ये सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा इसको ठीक कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है मैम। मैम एक चीज और है, जैसे आपने वो बताया हुआ ना SEO टूल डाटा वाला, हाँ जी। तो उसकी लिमिटेशंस है, वो सिर्फ यहाँ तक ही है एप्लीकेबल, कंपटीशन और SEO तक ही। लोकल SEO के लिए वो आता ही नहीं है, उसका कोई है ऑप्शन कि उसको खरीदना पड़ेगा फिर मैं पूरे? लोकल एसईओ तक नहीं आते क्या? फ्री वाले में आ रहा है ना, फ्री वाले में ट्राई कर लो। नॉर्मली आप एसईओ टूल डाटा छोड़ो, नॉर्मली सैमरश ओपन करो, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में लोकल एसईओ फ्री में काफी आपको बता देगा वो। फ्री वाले में सारे आ हाँ, जाएंगे? फ्री वाले में आ जाएगा। तो वो कंटेंट उसी लेवल का बताता है कि उसमें कुछ करता है वो वो? अच्छा खासा बता देता है आपको, साइटेशन स्पेस भी बता देता है वो, आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो। ठीक। ट्राई करना एक बार, कोई डाउट आता है पूछना। ठीक है। हाँ जी। यस विजय लक्ष्मी। मैम एक बात बताइए, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, तो इसमें इट्स आस्किंग फॉर स्टार्ट योर फ्री 7-day ट्रायल। क्योंकि आपने सैमरश डायरेक्टली ओपन किया है। ओह या, यू राइट, ठीक है, आई गेट इट। अच्छा मैम, दूसरा मैं ये मैक्स गेन्स का देख रही थी, क्योंकि बडिंग आर्टिस्ट के तो अभी इतने बैकलिंक्स है ही नहीं, तो रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा, टू बी हाँ, ऑनेस्ट। मैं अपने फ्रेंड के लिंक को देख रही थी, तो वहां पे मैंने एक पोस्ट डाला हुआ ब्लॉग, तो वो मैम मेरा, ये जो आपने बताया ना नेकेड एंकर में जो लिंक्स आ रहे हैं उसमें है मेरा। आपका ब्लॉग मतलब तो आपको दिख रहा है ना? हाँ, वहां पे है, वहां हाँ पे है मेरा। हाँ हाँ। तो सो देर आस्किंग मी टू राइट मोर एंड व्हाट इज द टेक्निक आई फॉलोड। तो मैम इसमें मतलब जैसे मैं उस लिंक पे क्लिक नहीं कर पा रही, इफ आई क्लिक इट देन आई गेट टू नो कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिंक्स लगे हुए हैं, मतलब बैकलिंक्स। इधर देखो एक बार, मैं आपको बता देती हूँ, यू कैन चेक इट। इधर देखो एक बार, इधर देखो। जी। जैसे ये लिंक है, ये पेज है, मतलब ये वाला पेज है, जैसे हम्म। यू विल क्लिक ऑन हेयर, ये देखो ये लिंक दिख रहा है, जी। ये एरो दिख रहा है यहाँ पे, हम्म। इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे, और इस पेज के ऊपर जो आपने बैकलिंक लगाया है वो लगा हुआ है। ओके। तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो, नॉट दिस लिंक। अच्छा जी। ठीक है, इसको ठीक है, ट्राई। मैं चेक करूँगा, दैट्स अ गुड आइडिया, आई ट्राई। दूसरा मैम, ये कंपटीशन के बारे में कैसे पता चलेगा कि हमारा कंपटीशन है क्या? ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार आप लोगों ने पूछा है, और एक मैंने आपको आंसर दिया है। जिस कीवर्ड पर आप रैंक करना चाहते हो उस पर जो इंडिविजुअल वेबसाइट रैंक कर रही है, नॉट लिस्टिंग वेबसाइट बट इंडिविजुअल वेबसाइट रैंक कर रही है, वो हमारा कंपटीशन है। तो कंपटीशन सेम। भी कह सकते हैं, इंस्पिरेशन है वो हमारी।
हाँ, क्योंकि मैम देखिए जैसे आर्ट में तो बहुत लोग होंगे, फिटनेस में भी बहुत लोग होंगे, तो जैसे आपका तो ये है कि यू आर इन टॉप 10, तो ऐसे हम ऐसे सर्च करें टॉप 10, जैसे आपका नहीं डिजिटल ऐसे नहीं, मार्केटिंग, आप किस कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हो पहले तो ये डिफाइन करो, पहले तो ये टारगेट कीवर्ड निकालो। आपका टारगेट कीवर्ड क्या है आपके वेबसाइट का? आर्ट ब्लॉगिंग। आर्ट ब्लॉगिंग नहीं हो सकता, इट शुड बी समथिंग स्पेसिफिक। आर्ट ब्लॉगिंग तो किसी टॉपिक पे आप काम कर रहे होगे। हाँ, आपको पहले तो आप स्पेसिफाई करो, थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च वाली वापस से वीडियो देखो और कीवर्ड रिसर्च करो, टारगेट कीवर्ड निकालो, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पर मैं हिट करना चाहती हूँ, फिर अच्छा उस मैम पर चलिए काम कर रहे हैं ब्लॉग्स वो आप। फिटनेस का देख लेते हैं। फिटनेस का ये वाला जो है मैक्स गेन फिटनेस है, फिटनेस इनका का भी नहीं ब्लॉगिंग हो सकता, फिटनेस में भी आपको नीश निकालना पड़ेगा। फिटनेस हेल्थ। में भी क्या बात कर रहे हो, ब्लॉग वाइज आपको निकालना पड़ेगा, फिर उस पर जो रैंक कर रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे उन ब्लॉग्स पर। मैम हाउ टू मैप देम इन सेमरश? व्हाट? हाउ टू मैप द कंपेटिटर्स नेम्स इन सेमरश? मैं समझी नहीं। मतलब सेमरश में मुझे जैसे मैंने कीवर्ड, एक्चुअली मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाल लिया है, तो हम्म। मैं उससे अपने कंपटीशन को कैसे जानूंगी सेमरश का यूज करके? गूगल पर सर्च करोगे, सेमरश पे क्यों सर्च करोगे आप? अच्छा ठीक है, ठीक आप है, मैं गूगल पे समझ जाइए, सर्च कीजिए अपनी गई, गेट इट। लोकेशन पर कि कौन से जो टॉप 10 है वो आ रहे हैं, उसमें से फिर आप वेबसाइट्स उठाओ, वो आपके कॉम्पिटिटर्स ओके जी, थैंक यू मैम, थैंक हैं। यस गौतम। मैम मेरा वो प्लगइन इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, डाउट क्लास का तो वो पॉसिबल ही नहीं है वो डाउट तो। क्लास कल आपकी क्लास है 6 to नहीं, हाँ 6 to 7 आपकी वो आई गेस क्लास होगी, तो वो तो आप अटेंड कर सकते हो ना, आप 4 to 5 के लिए रेडी थे, एक दिन अटेंड कर लो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फाइव 6 to टू 7 सिक्स इंडियन 6 to 10 इंडियन टाइम। इंडियन, यस इंडियन 6 to 7, जो अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो ना उससे 1 hour पहले होगी वो। नहीं अभी मैम, जो आप अभी जो कितने क्लास बजे, है वो अभी आप अभी कितने बजे क्लास अटेंड करी ये वाली आपने, आपके वहाँ क्या टाइम हो रहा है? 9:30, अभी 9:30 ना, तो 11:25 वो है। आपको वो 8 o'clock होगी क्लास, यूं मान लो। कल वाली ना? कल वाली, कल। ओके मैम, बट लेकिन वो उससे स्पेस पहले जस्ट मैसेज योर टीम, मतलब जो काउंसलिंग टीम है जो आपसे कनेक्ट कर रही है, ज्योति, उनको मैसेज करो दैट आई वांट वर्डप्रेस क्लास। ओके मैम। एंड नेक्स्ट मैम, कल जो आपने डू फॉलो लिंक का एक बता रहे थे कल, हाँ हाँ। हाँ एक सेकंड जस्ट वेट, क्योंकि आपने एक स्कूपीट पे कोई भी शेयर करने के लिए बोला था कि स्कूपीट पे आपने शेयर कर सकते हैं, और उसमें कोई भी लिंक अपने शेयर करेंगे तब हाँ उसमें इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो वहाँ पे डू फॉलो नो फॉलो दिखेगा। हाँ जी। तो मैंने वीडियोस देखा था, बट उसमें मेरे जो मैंने शेयर किया उसमें नहीं दिखा रहा है अभी। नहीं, अगर नहीं दिखा रहा तो मतलब डू फॉलो है, और दिखा रहा है तो नो फॉलो है। ओके, मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो डू फॉलो है, राइट? हाँ, फिर भी मैं देख लेती हूँ, वैसे स्कूपिट पे आई थिंक वही मिलता है, नो फॉलो मिलता है, बट फिर भी चेक कर लेता है। इफ यू वांट देन आई कैन शेयर माय रुको रुको, मैं लिंक। शेयर कर रही हूँ, आप वैसे ही चेक करना। ये वाले पे लिंक भी आप एक बार ट्राई कीजिए ना मैम प्लीज, तो इसी पे हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने स्कूप किया था यहाँ पे, हम्म। ये लिंक मैंने यहाँ पर मैं नीचे 3 के पास में जो है ना एरो, देखो ये इससे लिंक, कर रहा इधर था। देखो, इधर देखो, ये लिंक लगा हुआ है। कैसे मुझे पता है? देखो नीचे देखो, एक ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, वहां पे मेरे वेबसाइट का लिंक आ रहा है, मतलब ये लिंक लगा हुआ है। नीचे दिख रहा हम्म है लेफ्ट हैंड साइड में, मेरी हम्म। स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे देखो, राइट या। है ना? तो ये मुझे पता है ये मेरा लिंक है। यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, और यहाँ पर आपको लिंक ढूंढना है जो आपने लगाया है। रुकना, ये देखो, ये रहा लिंक, दिख रहा है ना आपको, wscripted.com। हम्म। इसके नीचे देखो नो फॉलो लिखा हुआ है, इस टैग में नो फॉलो या डू फॉलो होगा, कुछ नहीं है तो डू फॉलो, वैसे नो फॉलो ही देता है ये आपको स्टूपिड। मैम मैंने लिंक शेयर किया, प्लीज इस पे बताएंगे ना? ऑलरेडी मैंने शेयर किया। ओके, हियर इज योर लिंक, राइट। ओके। और पहली चीज, ऐसे लगाना ही नहीं है हमें, वो करना है, कोई ब्लॉग का लिंक लगाना है, ऐसे पेज लगाओगे तो कैसे चलेगा? मैं वो जस्ट ट्राई कर रहा था उसको बस। हाँ, तो ट्राई कर रहे हो तो ये देखो यहाँ पर आपका, इधर 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 स्ट्रीम मोबाइल, ये रहा स्ट्रीम मोबाइल लगा हुआ है, हम्म। इसी में देखो यहाँ पर ऑप्शन होगा, ये देखो नो फॉलो, ओके ओके ओके। ऑब्जर्वेशंस बढ़ाओ सभी। ओके मैम, थैंक यू।
चलो गाइस, सी यू ऑन मंडे। एंड मंडे को हो सकता है, मतलब देयर आर स्लाइटली चांसेस कि आई विल बी ऑन लीव बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी दैट सेलिब्रेशन, बट देयर इज स्लाइटली चांसेस, है ना, ज्यादा चांसेस नहीं है, यूं नहीं छुट्टी मार लेना, मैसेज आए तो ही मानना हैप्पी गणेश चतुर्थी इन एडवांस मैम। to everybody. चलो, see you guys. Bye everyone, have a happy weekend. See you.